नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज काफ़ी बिजी था मैं। पहले मैं सोचा था कि आज भी नहीं करूँगा, लेकिन फिर वही वाली बात, फिर लगातार फिर ऐसा लगता है कि यार क्लासेस नहीं हो रही, क्लासेस नहीं हो रही। इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा काम है तो जल्दी करके अपन जल्दी कर लेंगे, तो एक इंडिया विक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए मैं यहाँ पर इसको टैब को यहाँ कर लेता हूँ जिसमें आप लोग के कमेंट्स दिखें। चलो बढ़िया है। तो आज का अपना टॉपिक जो है वो क्या है, कुछ अलग टॉपिक है। इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आज की क्लास इंपॉर्टेंट, जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़े थे ऑप्शन ग्रीक्स, तो मैंने आपको बताया था कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉलेज के लिए पता होना ज़रूरी है। लेकिन आज का जो टॉपिक है इंडिया विक्स, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंडिया विक्स से हम काफ़ी कुछ डिसाइड करते हैं। आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? थोड़ी तेज़ तो है ना, लाउड है ना, क्लियर, या फिर कम आ रही है कुछ? ठीक तो आ रही ना? आप बता दीजिए। ये माइक क्योंकि ठीक, हाँ ठीक है, नहीं आ रही है। तो आज का जो टॉपिक है इंडिया विक्स, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इंडिया विक्स से हम काफ़ी कुछ डिसाइड करते हैं, इंट्राडे के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए भी, बहुत सारी पोजिशनल ट्रेड के लिए, मार्केट का सेंटिमेंट, बीटीएसटी ट्रेड करने के लिए, वगैरह वगैरह। इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया विक्स एक ब्रॉड सब्जेक्ट है समझ लीजिए, लेकिन इसमें जो जानने लायक और ज़रूरी बातें हैं जो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के लिए काम आती हैं, वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी, एक सेकंड ना, हाँ, इंडिया विक्स को बोला जाता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ठीक है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स बोला जाता है, मतलब ये मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी होगी वो दिखाता है। कितनी होगी आने वाले एक महीने के लिए, कितने महीने के लिए? आने वाले एक महीने के लिए मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी हो सकती है, एक्यूरेट नहीं, कितनी वॉलेटिलिटी हो सकती है ये वो दिखाता है। अब आप बोलेंगे कि सर मतलब इंडिया विक्स हमको ये पता चल जाएगा कि आने वाले एक महीना मार्केट कैसा रहेगा? ना, ऐसा नहीं, क्योंकि ये डाटा हर समय चेंज होते रहता है। डाटा किसका? जो पोजीशंस बनाई जा रही हैं रिटेल ट्रेडर्स के द्वारा, एचएनआईज के द्वारा, एफआईआईज के द्वारा, डीआईआईज के द्वारा, जो पोजीशंस बनाई जा रही हैं प्रो ट्रेडर्स के द्वारा, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, स्टॉक्स में, मार्केट में लिक्विडिटी कितनी है, मार्केट में फियर है क्या, मार्केट में कोई न्यूज़ है क्या, मार्केट में कोई बजट डे आने वाला है क्या, ये सारी बातें कंसिडर करने के बाद इंडिया विक्स डिसाइड करता है कि वो कितने में रहेगा, 12 में, 13 में, 15 में, 16 में, 18 में या 20 में। तो इंडिया विक्स एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स है जो मार्केट में, जिसको मैं फियर इंडेक्स भी बोलता हूँ, इंडिया विक्स को मैं फियर इंडेक्स भी बोलता हूँ या वॉलेटिलिटी इंडेक्स। मतलब ये बताता है मार्केट में फियर, डर का माहौल। इसका मतलब क्या है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये मार्केट में डर का माहौल या फियर बताता है? क्योंकि इंडिया विक्स तब बढ़ता है जब मार्केट में डर पैदा होता है या मार्केट में कोई न्यूज़ होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो 4 दिनों के बाद बजट डे है ना, बजट डे है। अब बजट डे के पहले 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले इंडिया विक्स अपने आप बढ़ के 18 से 20 हो जाता है। कितना हो जाता है? 18 से 20 ऑटोमेटिक। और एट द मनी के प्रीमियम जो अभी वीक स्टार्ट होने में 300 के आसपास रहते हैं, 280 से 300 के आसपास, जब कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ सामने है 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले, जैसे कि बजट डे, तो एट द मनी के प्रीमियम 300 ना हो के कितने होते हैं? 600, 650, 700। आपने देखिए ना, बजट डे के 1 वीक पहले एट द मनी के प्रीमियम कितने थे? इस बार नोटिस करा किसी ने? लगभग 650 से 700। क्यों बढ़ जाते हैं प्रीमियम? क्योंकि इंडिया विक्स बढ़ जाता है। इंडिया विक्स क्यों बढ़ता है? क्योंकि मार्केट में डर का माहौल रहता है, क्योंकि किसी को नहीं पता आता कि बजट कैसा रहेगा, बजट अच्छा रहेगा, बजट फ्रेंडली रहेगा या फिर बजट बेकार रहेगा, टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे, वगैरह वगैरह। न्यूज़ेस, जब तक इंसान डाउट में रहता है, जब जैसे मान लो कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आने वाली है, जैसे कि रसिया और यूक्रेन का वॉर हो गया, तो गैस की सप्लाई बंद हो जाएगी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे कंट्री में, ऑयल की सप्लाई बंद हो जाएगी, पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, उससे ट्रांसपोर्टेशन में इफेक्ट आएगा, बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएंगी यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो ये एक, मैंने आपको एक एग्जांपल देके बात बताया कि मान लो रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, मतलब यूक्रेन में युद्ध, मतलब यूरोप में युद्ध चल रहा है,
तो यूरोप से सप्लाई होने वाली और यूरोप में निर्यात होने वाली और आयात होने वाली चीज़ें हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, उसमें इफेक्ट आएगा, दाम बढ़ेंगे या घटेंगे किसी न किसी चीज़ के, उसके कारण वर्ल्ड इकोनॉमी में या कंट्री की पर्टिकुलर इकोनॉमी में फ़र्क आता है, क्योंकि कंपनी बोल रहा हूँ, क्योंकि कंट्री की ग्रोथ धीरे धीरे करके रुकने लगती है और सारी कंट्रीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं बता क्यों रहा हूँ इंडिया विक्स के टॉपिक में, क्योंकि इंडिया विक्स ये सारी चीज़ों को देखता है। इंडिया विक्स महसूस करता है कि मार्केट में, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, माहौल क्या है, डर का माहौल है या खुशी का माहौल है। जैसे कि अभी अगर आप बात करेंगे तो वर्ल्ड में खुशी का ही माहौल है, कोई डर का माहौल नहीं है, कोई बुरी न्यूज़ नहीं है। जैसे कि यूएस में आ रही है डेट सीलिंग की, या 2-4 बुरी न्यूज़ थी कि बैंकरप्ट हो जाएगा, बैंकरप्सी की ओर है यूएस के मार्केट, इकोनॉमी डाउन हो सकती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती हैं। लेकिन ये उड़ती उड़ती अफवाहें हैं। अभी तक यूएस की गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट नहीं की है कि हम इकोनॉमी को संभाल नहीं सकते, अभी हमारे संभालने की हद के ये बाहर है, क्योंकि फेड लगातार रेट हाइक कर रहा है, जिससे वहाँ की महंगाई, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, महंगाई दर धीरे धीरे कम हो रही है, तो चीज़ों में सॉल्यूशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया विक्स महसूस करता है। इसलिए आप देखेंगे तो इंडिया विक्स 12, 11, 13 के आसपास चलता है और अपना मार्केट हाई पे हाई लगा रहा है। इनफैक्ट यूएस का मार्केट भी हाई पे हाई लगा रहा है। तो इंडिया विक्स ये सारी चीज़ें महसूस करता है। अब जैसी कोई इंपॉर्टेंट खबर आने वाली रहेगी नज़दीक में, मान लो यूएस में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेंडिंग, या फिर कोई कंट्रीज़ का आपस में वॉर हो गया, या कोरोना टाइप की बीमारी आ गई, या कुछ भी ऐसा XYZ, या फिर मान लो डिमोनेटाइजेशन हो गया कहीं पर, यूएस में हो गया डिमोनेटाइजेशन, इंडिया में हो गया डिमोनेटाइजेशन, अचानक से मार्केट फॉल करेगा, मार्केट को डर लगेगा, लोगों को डर लगेगा, इंडिया विक्स बढ़ेगा। इंडिया विक्स बढ़ेगा तो एट द मनी के प्रीमियम बढ़ेंगे, एट द मनी के प्रीमियम बढ़ेंगे, मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, मतलब मार्केट तेज़ी से ऊपर जाएगा, तेज़ी से नीचे आएगा। तो ये इंडिया विक्स की परिभाषा है, जो मैंने आपको इतनी डिटेल में बताया कि इंडिया विक्स का क्या रोल रहता है, वो क्यों बढ़ता है और क्यों घटता है। सबसे मेन चीज़, लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि इंडिया विक्स बढ़ता और घटता क्यों रहता है। तो अभी आपको समझ में आया कि इंडिया विक्स बढ़ता और घटता क्यों रहता है। ये मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, ये लॉन्गर व्यू में एग्जांपल दिया। जब इंडिया विक्स में 10-20% का करेक्शन आता है, या 10-20% अचानक एक दिन में बढ़ जाता है या घट जाता है, तब किसी न किसी कारणवश बढ़ता है। अब ये दिन भर में 2-3% ऊपर नीचे होते रहता है, ये नॉर्मल है, ये पोजीशंस के कारण होते रहता है, कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के कारण होते रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इंडिया विक्स का इस्तेमाल कैसे करना है, इंडिया विक्स में क्या देखना होता है, इंडिया विक्स का उपयोग कैसे करें हम अपनी ट्रेडिंग में, और इंडिया विक्स को देखते हुए हम BTST की ट्रेड किस प्रकार से ले सकते हैं, ये सारी बातों को हम देख लेते हैं। इंडिया विक्स ऑप्शन बायर के लिए सबसे अच्छा कब होता है? पहला सवाल, इंडिया विक्स कितने में हो तो ऑप्शन बायर सबसे बेहतरीन पैसा कमाता है, या ऑप्शन सेलर, दोनों की बात कर लें। तो जब इंडिया विक्स 15 या 16 के आसपास होता है, तब ऑप्शन बायर सबसे बेहतरीन पैसा कमाता है मार्केट में, इनफैक्ट ऑप्शन सेलर भी। ऑप्शन बायर ऐसा नहीं है कि 15 और 16 में रहेगा इंडिया विक्स तभी पैसा कमा पाएगा। अभी क्यों 11 और 12 में इंडिया विक्स चल रहा है तो अपन पैसा नहीं कमा रहे हैं क्या? कमा रहे हैं ना। इंडिया विक्स 20-25 में चलेगा तब भी पैसा कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि इंडिया विक्स जब 20 या 25 के आसपास होता है, तब मार्केट में, मतलब इंडिया विक्स हाई हो गया, इसका मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी हद से ज़्यादा बढ़ गई। और जब मार्केट में वॉलेटिलिटी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक बार में 400-300 पॉइंट की कैंडल ऊपर बनती है, 400-500 पॉइंट की कैंडल नीचे बनती है, ऐसे करके 700-800 पॉइंट मार्केट ऊपर नीचे करके ट्रैवल करता है, वो भी स्पीड से, स्लो नहीं। मतलब बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, 400 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 15 मिनट में चला जाएगा, फिर अगले 20 मिनट में 500-600 पॉइंट नीचे गिर जाएगा, फिर अगले 25 मिनट में 300-400 पॉइंट ऊपर चल जाएगा। ऐसे बड़ी मूव देता है, बड़ी कैंडल बनाता है। अब आप बोलोगे सर ऐसे में तो मज़ा आ जाता होगा। ठीक है, मज़ा आता है, मूव कैप्चर करने मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम सेम रहती है। काहे की? प्रीमियम डिके की। जब इंडिया विक्स हाई होता है और मार्केट तेज़ी से ऊपर नीचे होता है, तब प्रीमियम डिके बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होते हैं। वो क्यों होते हैं, किस कारण होते हैं, ये बताते हैं आगे। तो इंडिया विक्स 15 और 16 के आसपास रहता है, तब ऑप्शन बायर को पैसा कमाने का सबसे ज़्यादा अच्छा मौका मिलता है। 20-25 के आसपास रहता है, वॉलेटिलिटी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, मार्केट की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, मार्केट तेज़ी से फॉल करता है, तेज़ी से अप मूव देता है। और जब इंडिया विक्स 11 और 12 के आसपास रहता है, तब आपको बड़ा लॉस भी नहीं होता और बड़ा प्रॉफिट भी नहीं होता, क्योंकि प्रीमियम्स ज़्यादा बढ़ते भी नहीं हैं, ज़्यादा कम भी नहीं होते, ज़्यादा तेज़ी से डिके भी नहीं होते और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते भी नहीं हैं। मार्केट यही, जैसे देखो आज धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी साइडवेज डोजी कैंडल बना के ट्रेड करता रहता है।
इस टाइप से मार्केट हो जाता है। तो जब इंडिया विक्स 11 और 12 के आसपास रहता है तो ऑप्शन सेलर भी परेशान होता है और ऑप्शन बायर भी परेशान होता है। ऑप्शन बायर के लिए 15 से 16 बेस्ट होता है, ऑप्शन सेलर के लिए 20 से 25 बेस्ट होता है। इंडिया विक्स जितना हाई रहेगा ऑप्शन सेलर उतना पैसा कमाता है, अगर उसको ऑप्शन सेलिंग करना सही से आता है तो ये वाली बातें आपको क्लियर हो गई। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि इंडिया विक्स से हमारे प्रीमियम किस तरीके से इफेक्ट होते हैं और कितने इंडिया विक्स के होने में हमारे प्रीमियम कितने ज़्यादा बढ़ते या घटते हैं एट द मनी के फ्राइडे और मंडे के दिन। तो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई, तो मैं आगे बढ़ूँ, बताइए मुझे। मैं कहीं गायब नहीं हुआ था, एक्चुअल में बॉटल में पानी भरने गया था, पानी ख़त्म हो गया था। ओके, ये अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि अ, समझ में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि नो डाउट मैं काफ़ी धीरे अच्छे से शुद्ध हिंदी में और सरल भाषा में समझाता हूँ। 11 से 12 स्कैल्पिंग के लिए सही है, हाँ सही है। अब मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, और अभी मैं जो पढ़ाने वाला हूँ उसको वो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे जो पिछले 1 साल से 1.5 साल हो गया जिनको शेयर मार्केट करते हुए। जो लोग पिछले 1 साल या 1.5 साल से ऑप्शन बाइंग कंटिन्यू कर रहे हैं, भले ही वो लॉस में होंगे, लेकिन जो लोग डेली करते हैं ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग, वो लोग समझ पाएंगे कि सर क्या बता रहे हैं। तो अब ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। ध्यान से सुने आप, एक सेकंड में इसको म्यूट कर दूँ, नहीं तो कंटिन्यू मैसेजेस आएंगे फिर दिक्कत होगी। हाँ, ये प्रीमियम जो रहेंगे एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस के रहेंगे वीक स्टार्ट में, मतलब फ्राइडे के दिन। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ क्या लिखने वाला हूँ। मैं एक तरफ लिखूंगा इंडिया विक्स, जब इंडिया विक्स कितने में रहेगा, तो लगभग एट द मनी के प्रीमियम न्यू एक्सपायरी में, मतलब फ्राइडे के दिन। जैसे कि बैंक निफ्टी आज बंद हुआ फॉर एग्जांपल 44,400 में बैंक निफ्टी बंद हुआ, 44,400 के आसपास बैंक निफ्टी बंद हुआ, तो एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस क्या कहलाएगा, 44,400 कहलाएगा ना। तो फ्राइडे के दिन जब न्यू वीक स्टार्ट होता है, न्यू एक्सपायरी स्टार्ट होती है, फ्राइडे के दिन नया वीक स्टार्ट होता है ना ट्रेडिंग का, तो फ्राइडे के दिन अगर इंडिया विक्स 11-12 रहे तो एट द मनी का प्रीमियम किस तरीके का हो सकता है, अगर इंडिया विक्स 15-16 रहे तो एट द मनी का प्रीमियम कितना हो सकता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा आप, जब इंडिया विक्स 11 और 12 के आसपास रहता है, 11, 12, 13 के आसपास समझ लो, तब एट द मनी के प्रीमियम फ्राइडे के दिन नया वीक स्टार्ट होता है तब 270 से 280 के आसपास होते हैं, लगभग लगभग 2-4-5 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो जाते हैं कई बार।
270 टू 280 के आसपास होते हैं एट द मनी के प्रीमियम। जब इंडिया विक्स कहाँ होता है, 11 से 12 के आसपास। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट भी कर सकते हो चाहो तो। जब इंडिया विक्स 15 से 16 के बीच में होता है, अच्छा मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनका यूज़ होता है। जब इंडिया विक्स 15 से 16 के बीच में होता है तो एट द मनी के प्रीमियम 380 से लेके 400 के आसपास होते हैं। 400, और इसमें 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकता है कि 420 के आसपास भी रह सकते हैं। जब इंडिया विक्स 15 से 16 के बीच में रहता है तब। जब इंडिया विक्स 18 से 20 के बीच में होता है तो एट द मनी के प्रीमियम 550 से लेके 600 तक होते हैं। 20 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो जाएगा। इंडिया विक्स कहाँ, तब एट द मनी के प्रीमियम कितने होते हैं, 550 से लेके 600, मोस्टली 600 होते हैं। ओके। जब इंडिया विक्स 25 से 30 के बीच में होता है तब एट द मनी के प्रीमियम 750 से लेके 800 तक होते हैं। अब आप बोलोगे सर इंडिया विक्स जब 50 में रहता है तब कितने होते हैं, फिर इसके बाद वो इतना ही रहते हैं, 800, 850, 1000 तक रहता है। मैक्सिमम 1000 तक जाता है बस एट द मनी का प्रीमियम, मैक्सिमम, जैसे कोविड के टाइम में गया था बस। तो ये चीज़ क्या मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आई, मतलब क्या आप समझ रहे हो कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि इसका बहुत बड़ा यूज़ है। ये कई लोगों को पता ही नहीं रहता, कई लोगों को। अच्छा, और आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोग रिलेट कर पा रहे हो, आप लोगों ने कभी महसूस करे हो, जो लोग 1 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं उनने महसूस करे हो, आपने देखियो कभी कभी फ्राइडे के दिन जब बैंक निफ्टी ओपन होता है तो एट द मनी का प्रीमियम कभी कभी 270 280 रहता है और कभी कभी 550 600 हो जाता है। आप लोग सोचते होगे यार जब मैं इसके पहले वाले वीक में ट्रेडिंग कर रहा था तब एट द मनी का प्रीमियम फ्राइडे वाले दिन 270 280 था, और आज जब नया एक्सपायरी स्टार्ट हुआ है, नया वीक स्टार्ट हुआ है, तो एट द मनी का प्रीमियम 550 से 600 क्यों। तो आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते होगे ना कि यार इतना महंगा क्यों हो गया। ये वो लोग रिलेट कर पाएंगे जिनके पास कैपिटल कम है लेकिन जो 1 साल से ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि पहले वो 1 लॉट खरीद लेते थे आराम से 7,000 से 8,000 रुपए में, फ्राइडे के दिन भी एट द मनी का प्रीमियम। और कभी कभी ऐसा समय आता है जब 600 का प्रीमियम रहता है और वो 1 लॉट भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि 1 लॉट भी 12,000 से 13,000 का आता है, महंगा पड़ता है बहुत ज़्यादा, फिर आपको मजबूरन आउट द मनी खरीदना पड़ता है ना। तो अब उसका आंसर मिल गया, अब उसका आंसर मिल गया। प्रीमियम महंगे क्यों होते हैं, क्योंकि इंडिया विक्स बढ़ जाता है। अच्छा, इंडिया विक्स के बढ़ने से प्रीमियम क्यों महंगे होते हैं, क्योंकि मार्केट में डर का माहौल समा जाता है, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल मूव करता है, मार्केट स्पीड से मूव करता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। इंडिया विक्स का मतलब वॉलेटिलिटी इंडेक्स, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। जितना इंडिया विक्स बढ़ेगा उतने प्रीमियम्स बढ़ेंगे। अब इसका फायदा क्या और नुकसान क्या, इसका फायदा ये है जब इंडिया विक्स जितना कम रहेगा प्रीमियम उतने सस्ते रहेंगे, इसका एक फायदा ये है। लेकिन नुकसान क्या है, मार्केट बेहद स्लो रहेगा, डोजी कैंडलें ज़्यादा बनाएगा, साइडवेज ज़्यादा रहेगा, ऑप्शन बाइंग में बड़े बड़े टारगेट नहीं देगा, 10-10 20-20 पॉइंट का चिल्लर प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, रेयर केस में 40 पॉइंट का प्रॉफिट देगा, बस मॉर्निंग में 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट देगा, बाकी पूरे दिन भर साइडवेज हो जाएगा। जब इंडिया विक्स 11, 12, 13 के आसपास रहता है तब ऐसा होता है। और आप देख रहे हो ना, जब से इंडिया विक्स अभी 12, 13 के आसपास है, यही हो रहा है ना पर डे, कि मॉर्निंग में प्रॉफिट कर लिए तो कर लिए, नहीं तो दिन भर कोई काम नहीं। फिर वो तो भला हो कि अपन इतने दिनों से मॉर्निंग में प्रॉफिट कर ले रहे हैं, नहीं तो देखो आज अपन मॉर्निंग में प्रॉफिट नहीं करे तो आज अपन दिन भर बैठे ही रह गए ना। तो यही है, जब इंडिया विक्स सस्ता होता है या कम होता है तब मार्केट ज़्यादा मूव नहीं करता है। जब इंडिया विक्स 15 टू 16 होता है और उस समय क्या होता है, एट द मनी के प्रीमियम फ्राइडे वाले दिन 380 से लेके 420 या 400 के आसपास रहते हैं। ये ऑप्शन बायर का गोल्डन समय होता है। क्यों होता है, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट भी पर्याप्त होता है, 300-400 पॉइंट आराम से मार्केट डेली ट्रेवल करता है ऊपर नीचे, प्लस थोड़े से प्रीमियम डिके कम होते हैं, होते तो जरूर हैं लेकिन कम होते हैं, और मार्केट में वॉलेटिलिटी भी रहती है, मतलब मार्केट फास्ट रहता है, बोरिंग नहीं रहता। और स्कैल्पिंग करने के लिए तो गॉड लेवल है, ये स्कैल्पिंग का गॉड लेवल इंडिया विक्स का वैल्यू है ये। मतलब अगर आप स्कैल्पिंग में मास्टर हो और अगर इंडिया विक्स 15 से 16 चल रहा है, बेहिसाब पैसा कमाते हैं इंसान। याद है अभी आपको फरवरी के मंथ में जब बजट डे था तो इंडिया विक्स कंटिन्यू 15 से 16 था। आपको याद है मैं 1.5 लाख की कैपिटल यूज करके पर डे 70,000 80,000 90,000 रुपये कमाता था, याद है आपको, याद है ना। अभी 2 महीना पहले
मैं 1,50,000 की कैपिटल का यूज़ करता था और डेली 70,000, 80,000, 90,000, 1,00,000, 50,000 के ऊपर ही कमाता था डेली। क्यों? क्योंकि इंडिया विक्स 15 से 16 के बीच में था। इंडिया विक्स 15 से 16 के बीच में था, तो स्कैल्पिंग करने में मज़ा आता है। प्रीमियम फास्ट मूव करते हैं, मतलब 10-20 पॉइंट का मूवमेंट तो मार्केट मजाक मजाक में देता है। अब बात करते हैं कि सर 15-16 में मज़ा आ रहा है तो 18 से 20 में और मज़ा आता होगा। डेफिनेटली आता है। तेजी से मार्केट मूव करता है और भी ज़्यादा तेजी से। 18 से 20 में भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, 25 से 30 में भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रो होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि ये मूवमेंट एकदम फास्ट होता है। पकड़ ली तो अच्छी बात है सही डायरेक्शन में, और इसमें डिके फास्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जब इंडिया विक्स 18 से 20 के आसपास पहुँचता है तो इनमें क्या होता है, डिके एकदम फास्ट होता है। मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बैंक निफ्टी ऊपर गया 300 पॉइंट, अब आपने कोई ट्रेड नहीं ली, लेकिन अब आपने मान लो पुट की ट्रेड लिए, मार्केट नीचे आया, ठीक 200 पॉइंट नीचे आया। अब आपका टारगेट मान लो बड़ा है 300 पॉइंट का, मार्केट 200 पॉइंट नीचे आया, कोई बात नहीं, आपने प्रॉफिट बुक नहीं करे, लेकिन ये क्या करेगा, पूरा ऊपर चल जाएगा 300 पॉइंट और आपका स्टॉप लॉस भी हिट कर जाएगा। और मान लो आपने स्टॉप लॉस नहीं भी दिए तो ये फिर नीचे गिर जाएगा, लेकिन ये ऊपर जाने में और नीचे आने में आपका 20 से 30 पॉइंट डिके कर देगा प्रीमियम। मतलब कि हर आधे घंटे में इतना ज़्यादा प्रीमियम डिके करता है कि आप लोग परेशान हो जाओगे कि यार मेरा बहुत नुकसान हो गया करके। मतलब ये वाला मार्केट बुरा नहीं है, ऑप्शन बायर के लिए अच्छा है, क्योंकि फास्ट मोमेंटम होता है, 300-400 पॉइंट स्पीड से ऊपर नीचे होता है मार्केट। लेकिन पैरेलली प्रीमियम डिके फास्ट होते हैं यहाँ पर, क्योंकि मार्केट ज़्यादा दूर जाता नहीं है, ट्रेंडिंग नहीं होता, लेकिन बड़ी रेंज में वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है। अब जब इंडिया विक्स 25 से 30 के आसपास होता है तो यूजुअली ये देखा गया है कि उस समय मार्केट क्रैश के मोड में रहता है, मतलब कि बस फॉल होते रहता है, फट 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 नीचे गिरते रहता है, एकदम फ्लैश क्रैश होता है। जब इंडिया विक्स 25 से 30 के आसपास रहता है, मतलब मार्केट में कोई बुरी और भयानक न्यूज़ है, जैसे कि कोविड या कोई भी इस टाइप की न्यूज़ है, या लॉकडाउन लग गया है, या फिर कोई डिमोनेटाइजेशन हो गया, या कुछ भी XYZ बुरी न्यूज़ है, या फिर रसिया और यूक्रेन का वॉर हो गया, तब इंडिया विक्स 25-30 के आसपास पहुँचता है। उस समय एट द मनी के प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा महंगे हो जाते हैं और इनमें डिके बहुत ज़्यादा होता है, हर घंटे 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट का डिके होते रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है अगर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हैं तो। और अगर आप सही डायरेक्शन में बैठे हैं तो प्रॉफिट्स भी काफ़ी बड़े हो सकते हैं। लेकिन अब इसमें जब इंडिया विक्स 25 से 30 आसपास होता है तो हम ये मान सकते हैं कि मार्केट गिरेगा ज़्यादा, बाउंस कम करेगा, फिर गिरेगा ज़्यादा, बाउंस कम करेगा, लेकिन ये गिरने की भी रेंज बहुत ज़्यादा रहेगी। जैसे कि 700-800 पॉइंट गिर गया, फिर 300 पॉइंट का बाउंस कर गया, फिर 700-800 पॉइंट गिर गया, फिर 300-400 पॉइंट का बाउंस कर गया, फिर 700-800 पॉइंट गिर गया, फिर 700-800 पॉइंट ऊपर चला गया। इस टाइप से बड़ा बड़ा मूव करता है मार्केट। समझ में आया? कभी कभार होता है, बहुत बड़ी न्यूज़ के बाद ही होता है इंडिया विक्स इतना हाई। तो इंडिया विक्स का रोल क्या है, इंडिया विक्स के कारण प्रीमियम किस तरीके से इफेक्ट होते हैं, अभी आपको समझ में आया होगा कि प्रीमियम्स महंगे क्यों होते हैं। कई बार प्रीमियम सस्ते रहते हैं एट द मनी के, कई बार प्रीमियम महंगे हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि इंडिया विक्स डर का माहौल पैदा करता है। इंडिया विक्स ये बताता है कि मार्केट कूल डाउन है, मार्केट मतलब सरलता से एकदम चल रहा है, कूल डाउन है, कोई बेकार न्यूज़ नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। जैसे कि अभी इंडिया विक्स 11-12 चल रहा है, ये साफ साफ इंडिकेट करता है कि मार्केट एकदम कूल डाउन है, कोई बुरी न्यूज़ अपकमिंग नहीं है, मार्केट में कोई डर का माहौल नहीं है, तो मार्केट में कितना भी करेक्शन आ जाए वो बाय ही हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी एडवांस लेवल की बात, जिसको सुन के आपको आएगा मज़ा। एडवांस लेवल की बात ये है कि जब इंडिया विक्स 11, 12 या 13 के आसपास रहता है, 11, 12, 13, 13.5 के आसपास, इस रेंज के आसपास जब इंडिया विक्स रहता है, तब मार्केट में कितना भी फॉल हो जाए मार्केट में बाय हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 200 पॉइंट गिरने के बाद मार्केट बाय हो जाएगा, कभी कभी 300-400 पॉइंट भी गिर सकता है रेयर केस में, लेकिन मार्केट में कितना ही डिप आ जाए एट द एंड वो बाय ही हो जाएगा। कितना ही गिर जाए मार्केट, डे एंड में वो ऊपर ही चला जाएगा। जैसे मान लो मार्केट ओपन हुआ 9:15 में और दिन भर प्राइस एक्शन बना के नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, फिर यहाँ पर आके धीरे धीरे ट्रेड करने लग गया। भले ही वो 300-400 पॉइंट गिर गया, लेकिन 90% चांस है कि वो डे एंड में ऊपर चल जाएगा 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद। जब इंडिया विक्स 11, 12, 13 के आसपास रहता है तो बहुत रेयर केस में होगा कि नीचे गिर के बंद हो गया, लेकिन तब भी इस बात की गारंटी कि अगर नीचे गिरते गिरते बंद हो गया तो अगले दिन भी हो सकता थोड़ा सा नाटक करने के बाद फिर रिकवरी दे दे वो। मतलब कि कुछ भी हो जाए मार्केट वहीं पहुंच जाएगा जहां से गिरना स्टार्ट किया आने वाले 1 दिन या 2 दिन के अंदर, जब इंडिया विक्स 11, 12 या 13 के आसपास रहता है। अब जब इंडिया विक्स 15 और 16 के आसपास रहता है तो मार्केट बोथ साइड जा सकता है, ऊपर भी नीचे भी, स्पीड से प्राइस एक्शन बना के।
15 और 16 के आसपास जब रहता है तब इंडिया विक्स मेरे को ज़्यादा पसंद क्यों आता है, क्योंकि मार्केट प्राइस एक्शन की रिस्पेक्ट करता है, मार्केट कैंडल स्टिक पैटर्न की रिस्पेक्ट करता है, मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट करता है, मार्केट एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता है, मार्केट डूजी कैंडल नहीं बनाता, मार्केट ज़्यादा बड़ी बड़ी विक नहीं बनाता, मार्केट सही तरीके से प्रॉपर मूव करता है, स्कैल्पिंग करने का भी मौका देता है, लॉन्ग ट्रेड लेने का भी मौका देता है। तो जब इंडिया विक्स 15-16 के आसपास रहता है तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है 500-600 पॉइंट, नीचे भी जा सकता है, और अगर कंसोलिडेशन भी कर रहा है तो प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के करेगा, मतलब मज़ा आएगा आपको। ठीक, जब इंडिया विक्स 18 से 20 के आसपास रहता है तो यूजुअली मार्केट गिरता तेजी से, फिर धीरे धीरे करके बढ़ता है, फिर गिरता तेजी से, फिर धीरे करके बढ़ता है, फ्लैग एंड पोल बना के गिरता रहता है। देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो जब इंडिया विक्स 18 से 20 के आसपास रहता है मतलब वो मार्केट में गिरने का साइन बताता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं, बीच बीच में बाउंस भी बड़े बड़े आते हैं। ठीक, या फिर ये बताता है सबसे ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी, ऐसे ऐसे करके निगेटिव मार्केट में वॉलेटिलिटी, मतलब कि 300 पॉइंट नीचे 400 पॉइंट ऊपर, फिर 400-500 पॉइंट नीचे, फिर 500-600 पॉइंट ऊपर, स्पीड से ऊपर नीचे जब मार्केट होता है तब वो होता है 18 से 20 की रेंज में। अब आप बात करते हैं 25 से 30 जब इंडिया विक्स रहता है तब क्या होता है। जब इंडिया विक्स 25 से 30 के आसपास रहता है तो फ्लैश क्रैश होता है मार्केट में, वर्टिकल कट लगा, साइडवेज हो गया, या फिर तेजी से ऊपर चला गया 300-400 पॉइंट, 700-800 पॉइंट गिरा, 300-400 पॉइंट ऊपर चला गया, वर्टिकल कट लगता है फिर से, मतलब स्पीड से गिरेगा, मतलब गिरेगा लेकिन स्पीड से, या तो गिरने के बाद रुक जाएगा फिर गिर जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना। बस पुट खरीदो और बैठ जाओ, बीच बीच में बाउंस आएंगे, ऐसी बात नहीं, 200-300-400 पॉइंट के बाउंस नॉर्मल रहेंगे, लेकिन पुट खरीदो और बैठ जाओ, इस टाइप का मार्केट रहता है। मतलब 25 से 30 के आसपास जब रहता है तब मार्केट फ्लैश क्रैश वाली कंडीशन में रहता है। तो इंडिया विक्स प्रीमियम को किस तरीके से इफेक्ट करते हैं और इंडिया विक्स कितने में रहने के बाद मार्केट में बाय ऑन डिप या सेल ऑन राइज का मार्केट रहता है, वो हमको पता चलता है। अब आप बोलोगे सर बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज कैसे पता करते हैं। जब इंडिया विक्स 11-12 के आसपास रहता है तब 95% टाइम मार्केट बाय ऑन डिप रहता है, लिख लो इसको कॉपी में। जब इंडिया विक्स 11 और 12 के आसपास रहता है तब यूजुअली मार्केट बाय ऑन डिप का ही रहता है, 100-150-200 पॉइंट गिरा और एक कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाया पॉजिटिव वाला तो आप उसको बाय कर लो। जब इंडिया विक्स 15 और 16 के आसपास रहता है तो मार्केट बाय ऑन डिप का है या सेल ऑन राइज का है, इसको पता करने के लिए हमको प्रीवियस डे का चार्ट देखना होता है। कि जैसे मान लो इंडिया विक्स 15-16 के आसपास और प्रीवियस डे में मार्केट ऐसे ऐसे करके नीचे गिर के बंद हुआ था, तो प्रीवियस सेंटीमेंट नेगेटिव है और उसके भी पुराना एक वीक का सेंटीमेंट नेगेटिव है। तो आपको पता है इंडिया विक्स 15-16 के आसपास चल रहा है, प्रीवियस सेंटीमेंट नेगेटिव, और अगले दिन मार्केट फ्लैट ओपन हो गया और फ्लैट ओपन होकर लो को ब्रेक कर दिया और 15 मिनट की कैंडल लो के नीचे क्लोज कर दिया, फिर हल्का सा बाउंस किया, फिर लो ब्रेक कर दिया, तो समझ जाओ मार्केट क्या है, सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज मतलब शुरू के आधे घंटे में आपको पता चल जाएगा कि मार्केट सेल ऑन राइज का है। या मान लो मार्केट प्रीवियस डे का सेंटीमेंट थोड़ा सा बुलिश था, अब मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ या गैप ओपन हुआ, मार्केट ने हल्का सा बाउंस किया, फिर डिप दिया, फिर बाउंस किया, हाई को ब्रेक किया, फिर लो को ब्रेक नहीं किया, तो आधे घंटे में दिख गया प्राइस एक्शन, मतलब मार्केट बाय ऑन राइज बाय ऑन डिप का है। ठीक, तो ऐसे करके हम 15 और 16 में पता कर लेते हैं। जब इंडिया विक्स 18 और 20 का रहता है तो मार्केट बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज ये सब नहीं देखा जाता, फिर मार्केट में हाई और लो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखो, कैंडल स्टिक पैटर्न देखो और चुपचाप ट्रेड कर लो, मजा आ जाएगा। जब इंडिया विक्स 25 से 30 का रहता है तो ओनली सेलिंग का मार्केट रहता है। ऐसा नहीं कि बाइंग नहीं होती, किसी किसी दिन बाइंग भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली सेलिंग का ही मार्केट रहता है। बस मार्केट गिरता रहता है, फ्लैश क्रैश करता रहता है बस। तो इंडिया विक्स प्रीमियम और इनका यूज़ और इनके हिसाब से मार्केट बाय ऑन डिप या सेल ऑन राइज है। क्या आपको समझ में आया इंडिया विक्स का इंपॉर्टेंट कितना ज़्यादा है? अब आप कमेंट करके बता सकते हो। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या आपको समझ में आया कि इंडिया विक्स का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, उससे हम क्या क्या डिसाइड कर सकते हैं? आपको समझ में आया? अब मैं आपको बताऊँगा इसके आगे 1 मिनट का ब्रेक लेके कि इंडिया विक्स का यूज़ BTST के लिए कैसे करते हैं। ठीक, सर एक बार निफ्टी का भी बता दो। अरे भैया मैं कोई बैंक निफ्टी और निफ्टी थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ मयंक भैया, मैं तो इंडिया विक्स पढ़ा रहा हूँ। ये निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दोनों के लिए सेम अप्लाई होगा। ऐसा थोड़ी ना बैंक निफ्टी के लिए अलग इंडिया विक्स रहता है और निफ्टी के लिए अलग इंडिया विक्स रहता है। ये कंबाइन है, ये सेंसेक्स के लिए समझ लो एक प्रकार से। निफ्टी और बैंक निफ्टी का ही बाप है ये। मोस्टली विक्स कितने पर रहता है? ज़्यादातर विक्स जो रहता है 13, 14, 15 के आसपास रहता है बस।
मैक्सिमम टाइम अगर आप विक्स को देखोगे 13, 14, 15 के आसपास चलता रहता है। फ्राइडे के दिन कितने प्रीमियम रहते हैं सर, वो पूछ रहा हूँ निफ्टी में। अच्छा ऐसा पूछ रहे हो कि फ्राइडे के दिन कितने रहते हैं, वही ज़्यादा कुछ वो वाली बात नहीं है। जैसे कि इंडिया विक्स चल रहा है, मान लो आपका 11 से 12 में चल रहा है इंडिया विक्स, तो निफ्टी के फ्राइडे के दिन के प्रीमियम जो रहेंगे वो 140, 150 के आसपास रहेंगे, 130 से 150 के आसपास रहेंगे। 11 से 12 में जब इंडिया विक्स चल रहा होता है तब, जब इंडिया विक्स 15 और 16 के आसपास चल रहा होता है तब ये रहते हैं 180 से लेके 200 के आसपास। और जब इंडिया विक्स चल रहा होता है 18 से 20 में, तब इसके प्रीमियम रहते हैं लगभग 240 से 250 के आसपास। और जब इंडिया विक्स चल रहा होता है 25 से 30 में, तो इसके प्रीमियम रहते हैं लगभग 350 से लेके 400 के आसपास। मतलब कुल मिला के बैंक निफ्टी का आप हाफ कर दो, बैंक निफ्टी का हाफ कर दो आप। ऐसा नहीं कि एक्यूरेट उतना ही रहेंगे, लगभग लगभग उतना ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। इंडिया विक्स में भी कोई पैटर्न देखना होता है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, इंडिया विक्स में कोई पैटर्न वैटर्न नहीं देखना होता, वो कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करता। सर कब आता है ये 14 और 18 वाला टाइम? जब मार्केट में फियर होगा, मार्केट में कोई न्यूज़ होगी, या मार्केट ऑल टाइम हाई लगाने के बाद कंसोलिडेशन करने के बाद गिरना चालू करेगा, या मार्केट में करेक्शन होना चालू होगा, तब आता है ये वाला टाइम कि जब इंडिया विक्स बढ़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई, ओके। अब इंडिया विक्स का यूज़ इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए और बीटीएसटी में ट्रेड करने के लिए किस तरीके से करना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, इंडिया विक्स कितना डाउन है और कितना अप है ये मैटर करता है इंट्राडे में। जैसे कि सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको बीटीएसटी के लिए। बीटीएसटी के लिए इंडिया विक्स का यूज़ कब किया जाता है? जब इंडिया विक्स मोर देन 5% अप हो या मोर देन 5% डाउन हो। इसको कॉपी में लिख लो। बीटीएसटी के लिए इंडिया विक्स का यूज़ कब किया जाता है? या तो इंडिया विक्स 5% अप हो या तो 5% डाउन हो, कम से कम। अगर 10% अप हो या 10% डाउन हो तब तो बिल्कुल इसको कंसीडर करना ही होता है। इंडिया विक्स 5% अप या 5% डाउन जब तक ना हो तब तक इंडिया विक्स के हिसाब से बीटीएसटी ट्रेड को कैलकुलेट मत करो। या फिर अगर इंडिया विक्स 10% अप या 10% डाउन है इंट्राडे में, एक दिन में टोटल मिला के, तब इसको जरूर कंसीडर करो बीटीएसटी के लिए। अब कौन सी ट्रेड लेना है? अगर इंडिया विक्स 5% अप है, साथ में इंट्राडे का प्राइस एक्शन डाउन साइड का है, और डे एंड में मार्केट ने जाते जाते हल्का सा बाउंस देके क्लोजिंग किया है। ध्यान से सुनो मेरी बात। मार्केट खुला 9:15 में, धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन बना बना के नीचे गिरा, और डे एंड में 2:30 बजे के बाद हल्का सा अप मूव गया। मान लो मार्केट दिन भर में गिरा 400 पॉइंट नीचे, और 150 पॉइंट ऊपर जाके ये बंद हो गया, 150 या 200 पॉइंट ऊपर जाके ये बंद हो गया, डे एंड हो गया। लेकिन इंडिया विक्स 5% अप है, आप बीटीएसटी पुट लेके चले जाओ। सेम अगर मार्केट दिन भर ऊपर गया, ऐसे ऐसे करके प्राइस एक्शन बना कि ऊपर गया और हल्का सा डिप देके यहाँ बंद हो गया, मान लो 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर गया और आखिरी में 100-150-200 पॉइंट का करेक्शन देके यहाँ बंद हो गया, लेकिन पैरेलली इंडिया विक्स -5%, तब जरूर आपको कॉल लेके जाना है, ओके। अगर इंडिया विक्स 10% अप है और साथ में मार्केट गिर के बंद हुआ है, गिर के डे एंड में कहीं बंद हुआ है, डे लो में बंद हुआ है, या हल्का सा मान लो मार्केट 600-700 पॉइंट गिर गया और 100 पॉइंट ऊपर जाके बंद हो गया, या फ्लैट बंद हो गया, या फिर मतलब ये मार्केट 700-800 पॉइंट नीचे गिरा और यहाँ कहीं बंद हो गया, या फिर ऐसा करके बंद हो गया, और मार्केट इंडिया विक्स जो है 10% प्लस है, आपको ज़रूर बीटीएसटी पुट लेके जाना है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट में दिखा रहा है फियर, मार्केट में वॉलेटिलिटी हो सकती है, और वॉलेटिलिटी जब मार्केट नीचे गिरता है तभी ज़्यादा होती है, क्योंकि जब मार्केट बढ़ता है तब वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं होती। अगर मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर गया 600-700 पॉइंट और ऐसे करके डे एंड में बंद हो गया, कहीं भी बंद हो गया, और इंडिया विक्स -10% है, इंडिया विक्स कितना है? -10%, आंख बंद करके कॉल लेके जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप
हर बार सही हो जाओगे। मैंने जो सिखा दिया ये ब्रह्म बाण हो गया, फिर लक्ष्मण की लकीर हो गई कि अगर इंडिया विक्स -10% डाउन है तो अगर आप BTST कॉल की लेके जाते हो तो ऐसा नहीं कि आपको 100% प्रॉफिट ही होगा। याद रखना, पहला रूल क्या लिखाया हूँ कॉपी में, नथिंग इज़ 100% इन शेयर मार्केट, इट्स ऑल अबाउट प्रिडिक्शन एंड एनालिसिस, है ना। तो ये प्रिडिक्शन और एनालिसिस है कुल मिलाकर, 100% कुछ भी नहीं होता। तो इंडिया विक्स जब 10% से ज़्यादा माइनस हो और मार्केट ने थोड़ा बहुत अपमूव देके बंद किया हो, तब आपको क्या करना है, डेफिनेटली BTST कॉल की लेके जाना है। अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो भी फ़ायदा मिलेगा, और अगर मार्केट फ्लैट खुल गया तो फ्लैट खुलने के बाद डेफिनेटली ऊपर चला जाएगा। मतलब ये ऐसी कंडीशन है जिसमें आप BTST ले लो, अगर आपके फेवर में खुला तो प्रॉफिट बुक कर लो, अगर फ्लैट भी खुला तो भी वेट कर लो, प्रॉफिट जरूर हो जाएगा। तो ये इंडिया विक्स के राज होते हैं BTST ट्रेड करने के लिए। अब इंट्राडे में इंडिया विक्स का किस तरीके से ट्रेड करना है, मान लो ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा कठिन पड़ेगा आपको, मैं ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो ये बैंक निफ्टी या निफ्टी का चार्ट है, यहाँ से ओपन हुआ, ओके, यहाँ से ये ओपन हुआ, ये ऊपर गया, और यहाँ आके रुक गया, आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया, कंसोलिडेशन कर रहा है। ध्यान देना 9:15 में बैंक निफ्टी या निफ्टी यहाँ ओपन हुआ, अप मूव दिया, ऊपर गया, प्राइस एक्शन आया, धीरे धीरे करके ऊपर गया, 200 250 300 पॉइंट जितना भी ऊपर जाना था चला गया, और यहाँ जाके होल्ड करने लग गया, कंसोलिडेशन करने लग गया। लेकिन वहीं पर इंडिया विक्स 3.5% प्लस है, जबकि इसको कम होना चाहिए क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये घटना, अच्छा, इंडिया विक्स और अपने मार्केट का उल्टा रिलेशन याद रखना, अगर अपना मार्केट ऊपर जाता है इंडिया विक्स नीचे जाता है, अगर इंडिया विक्स नीचे जाता है अपना मार्केट ऊपर जाता है, ठीक, उल्टा रिलेशन। तो अगर मार्केट ऊपर गए तो इंडिया विक्स को तो माइनस में रहना चाहिए, लेकिन ये प्लस में है, उल्टा 3.5% या फिर 4%, 3.5% से लेके 4% प्लस में है, या 5% प्लस में, कुछ भी XYZ, 3% से ऊपर प्लस है, 3% से ऊपर प्लस है, 3.5%, 4%, 5%, और बैंक निफ्टी भी ऊपर और कंसोलिडेशन कर रहा है। तब आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कोई ऐसा पैटर्न मिला जैसे कि रेंज ब्रेकडाउन मतलब कोई कैंडल ने रेंज का ब्रेकडाउन दे दी, या फिर इवनिंग स्टार सेटअप, मतलब एक ग्रीन कैंडल, फिर एक डोजी कैंडल और एक रेड कैंडल, इवनिंग स्टार या फिर शूटिंग स्टार या फिर हैंगिंग मैन, इस टाइप का कोई भी नेगेटिव पैटर्न बना जिससे मार्केट नीचे गिरता है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया हूँ, आप डेफिनेटली पुट खरीद लो। आप क्या कर लो, डेफिनेटली पुट खरीद लो। क्यों? क्योंकि इंडिया विक्स ये जता रहा है कि प्रो प्लेयर्स या बिग प्लेयर्स बड़ी क्वांटिटी इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट के नीचे आने के लिए, वॉलेटिलिटी क्रिएट करने के लिए। तो ये सिर्फ एक दिखावा है जो मार्केट ऊपर गया है, ये सिर्फ एक छलावा है, और खास करके रेंज बना दिया तो ये तो कन्फर्मेशन है कि जैसे ब्रेकडाउन होगा तो फटाक से क्रैश आएगा जो कि डे लो तक या डे लो को ब्रेक करवा देगा, और आप इसमें प्रॉफिट कर लोगे। समझ में आया इंट्राडे में कैसे यूज़ करना है। अब मान लो मार्केट यहाँ ओपन हुआ, निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ भी नीचे गिरा, धीरे धीरे करके 300-400 पॉइंट नीचे गिर गया और यहाँ जाके होल्ड करने लग गया। तब मार्केट नीचे गिरा तो इंडिया विक्स को कायदे से 4% या फिर 5% प्लस में होना चाहिए ना कायदे से, क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है तो इंडिया विक्स को बढ़ना चाहिए। और मार्केट अगर 400-500 पॉइंट नीचे गिर गया स्पीड से तो इंडिया विक्स को तो कायदे से 4%, 5% या 3.5%, 3% प्लस होना ही चाहिए। लेकिन मान लो वो ऐसा ना हो कि -4%, -5%, -3% डाउन में, तो ये मान के चलो कि बिग प्लेयर यहाँ पर ट्रैप करने की साजिश कर रहा है। जरूरी नहीं कि ऊपर ही चल जाएगा मार्केट, लेकिन 90% चांस है कि ये घूम के ऊपर चल जाएगा। लेकिन कब? जब आप तुक्के में ट्रेड मत लो। फिर प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेशन कर लिया, रेंज का ब्रेकआउट हो गया ऊपर, या फिर कोई मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना दिया ऐसे करके, या फिर कोई हैमर कैंडल बना दिया, या ड्रैगन फ्लाई डोजी बना दिया, या बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना दिया, या रेंज का ब्रेकआउट कर दिया, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर कॉल ले लो। फिर मार्केट डे हाई तक या डे हाई को ब्रेक करने के लिए ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से इंडिया विक्स का इस्तेमाल करते हैं ट्रेंड डिसाइड करने के लिए कि मार्केट रिवर्सल ले सकता है या क्या कर सकता है। अब मान लो मार्केट कुछ दिन बड़ा फॉल करने वाला है, कैसे पता करें? जैसे कई बार रहता है ना कि बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे गिर जाता है, और अपन सोचते हैं कि कैसे प्रेडिक्ट करें कि इंडिया विक्स इतना, बैंक निफ्टी इतना गिर सकता है। कैसे प्रेडिक्ट करें कि बैंक निफ्टी आज 1000 से 1200 पॉइंट फॉल कर सकता है इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग? और भी कई तरीके हैं जानने के, लेकिन इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग कैसे पता करें कि बैंक निफ्टी आज 1000 से 1200 पॉइंट गिरने वाला है? कैसे पता हुआ? मान लो 9:15 में मार्केट ओपन हुआ, कुछ भी निफ्टी या बैंक निफ्टी कुछ भी, अब ओपन हुआ, फटाक से मार्केट नीचे गिर गया 200-300 पॉइंट। कितने पॉइंट?
250 300 पॉइंट, 250 से 300 पॉइंट मार्केट नीचे गिर गया। ओके, फिर ये धीरे 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 ट्रेड कर रहा है। तब तक इंडिया विक्स ऑलरेडी 4% अप हो चुका है। कितना परसेंट? मान लो ये 250 300 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे गिरा, इंडिया विक्स 4% प्लस हो गया, सही है। फिर मार्केट रेंज बना रहा है, या फिर कोई रेंज बनाने के बाद इसने ट्रैप किया कि ब्रेकआउट दे दिया इसका, कुछ भी एक्स वाई जेड, जरूरी नहीं कि ये करे ही करे। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मार्केट नीचे गिरा, रेंज बनाने लग गया, फॉल्स ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद ये ग्रीन कैंडल बनाने के बाद तुरंत एक बड़ी रेड कैंडल ऐसी बना दिया। और जब ये वाली ग्रीन कैंडल बनाया तब आपने तुरंत नजर घुमाई कि बैंक निफ्टी अचानक नीचे गिरा 250 300 पॉइंट, इंडिया बिक्स प्लस 4% में है। इसने रेंज बनाया तब भी इंडिया बिक्स प्लस 4% के आसपास चल रहा है, और इसने एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे दिया तब भी इंडिया बिक्स 4% के आसपास प्लस ही चल रहा है, जबकि इसको कायदे से 2% में आ जाना चाहिए, मतलब 2% इसमें से कम हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया या रिवर्सल हो गया। लेकिन मान लो ये 2% ना होके 4% में चल रहा है, और अचानक एक बड़ी रेड कैंडल बन गई जो कि इसने इस रेंज का भी ब्रेकडाउन दे दी, और उसी समय इंडिया बिक्स 4% से बढ़ के 5% या 5.5%, 5% या 5.5% या 6% हो गया। आप आंख बंद करके पुट खरीद लो, ये और नीचे गिरेगा, इसके बाद फिर ये रेंज बनाएगा, फिर और नीचे गिरेगा, फिर ये रेंज बनाएगा, फिर और नीचे गिरेगा, फिर ये रेंज बनाएगा और नीचे गिरेगा। इंडिया बिक्स 5% से बढ़ के 10% हो जाएगा, और अपना मार्केट लगभग 1000 से 1200 पॉइंट फॉल हो जाएगा। मतलब इसका पता हमको कब चलेगा? पहला मूव कंसोलिडेशन, फॉल्स ब्रेकआउट और अगेन ब्रेकडाउन, लेकिन इस बीच में इंडिया बिक्स एक बार भी डाउन ना हो, प्लस ही प्लस में बना रहे तब। तो मैंने एकदम डिटेल में समझा दिया आपको कि बड़ा फॉल कैप्चर करने के लिए कैसे करें। ये वाला ट्रेड तो आप कैप्चर नहीं कर सकते, या इसमें तो आप बस लॉजिक लगा कर सकते, लेकिन इसके बाद और कितना बड़ा फॉल हो सकता है आप कैप्चर कर सकते हो। तो उनका 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट गिर सकता है। आपको नहीं पता कि कितना पॉइंट गिरने वाला, बस आप क्या करो, आप स्टॉप लॉस टेल करो। जैसे आपने यहाँ पर पुट ले लिए, ये वाली कैंडल में आपने पुट ले ली और नीचे गिरा, आपको प्रॉफिट हो गया, मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ लगा है, फिर और ब्रेक डाउन हो गया, आपने अपने स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर लिए, फिर मार्केट नीचे गिरा, कंसोलिडेशन हो रहा और ब्रेक डाउन हो गया, आपने अपने स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर ली, फिर मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, फिर और गिरा, आपने स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर ली। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, चार्ट के हिसाब से, प्रीमियम के हिसाब से नहीं, और मार्केट गिरते आएगा 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट, और आपको पूरा की पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। स्विंग टू स्विंग स्टॉप लॉस ट्रेल करो, प्रीमियम को देख के ट्रेल मत करो, स्विंग को देख के ट्रेल करो, तब आप पूरे 1000 से 1200 पॉइंट को कैच कर सकते हो मार्केट में। इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग इंडिया विक्स एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट के अप मूव या डाउन मूव को दिखाने के लिए। अब आप बोलोगे कि सर मार्केट 1000 से 1200 पॉइंट बढ़ने वाला है, ये कैसे पता करें? अब मान लो मार्केट खुला हुआ है 915 में, अप मूव दिया, फिर कंसोलिडेशन किया, ट्रैप किया, फिर ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। जब मार्केट यहाँ से यहाँ गया तब इतनी दूर जाते जाते मान लो इंडिया विक्स 3% डाउन हो गया, फिर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, फिर डाउन मूव दिया, तब भी इंडिया विक्स -3% में ही है, या मान लो -4% में हो गया और बढ़ गया। जबकि ये डिप दिया है तो मार्केट में इंडिया विक्स को बढ़ना चाहिए, लेकिन ये उल्टा और कम होकर -3% से मान लो -4% हो गया, और अचानक से इसने हाई ब्रेक कर दिया। जब हाई ब्रेक कर दिया आप डेफिनेटली कॉल ले लो, फिर ये ऊपर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, इंडिया विक्स घट के -5% हो जाएगा। फिर यहाँ पर जाके कंसोलिडेशन करेगा, आपका स्टॉप लॉस आप यहाँ ट्रेल कर लोगे, फिर ये जैसी ब्रेकआउट देगा तब आप अपने स्टॉप लॉस ट्रेल यहाँ कर लोगे, ये -5% से घट के -10% हो जाएगा, और अपना बैंक निफ्टी 800 से 1000 पॉइंट ऐसे ही करते 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 ऊपर पहुँच जाएगा, या निफ्टी ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक, तो आपको कुल मिला के समझ में आया मैंने किस तरीके से पढ़ाया और इंडिया बिक्स का क्या रूल है। तो सोचो आप इंडिया बिक्स से क्या क्या नहीं कर सकते। आप इंडिया बिक्स से BTST की ट्रेड डिसाइड कर सकते हो, आप इंडिया बिक्स से ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट डिसाइड कर सकते हो, आप इंडिया बिक्स से प्रीमियम कितने होंगे ये डिसाइड कर सकते हो, आप इंडिया बिक्स से मार्केट कितना बड़ा फॉल और कितना बड़ा अप मूव और डाउन मूव दे सकता है ये डिसाइड कर सकते हो। अगर इंडिया बिक्स -1% 2% ऊपर नीचे बार बार हो रहा है तो आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट रेंज बाउंड या साइडवेज है। इंडिया बिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया विक्स से सब कुछ डिसाइड हो जाता है अगर आप उसका सही से इस्तेमाल करना जानो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई बात हो तो लिख दो, मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ।
एक मिनट, जब तक आपके कमेंट देख लेता हूँ, कोई कोई क्वेश्चन होंगे तो हो सकता है एक इंसान के क्वेश्चन में दूसरे इंसान को आंसर मिल जाए। जय चतुर्वेदी, अगर मार्केट 200 पॉइंट मूव करेगा तो एटीएम में कितना प्रीमियम बढ़ेगा, कैसे पता करें? जय चतुर्वेदी जी, पिछली क्लास अटेंड नहीं करेगी आपने? पिछली क्लास में क्या पढ़ाया हूँ मैंने? ऑप्शन ग्रीक्स पढ़ाया हूँ ना? पिछली या पिछली की पिछली क्लास में पढ़ाया हूँ मैंने ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन ग्रीक्स में मैंने क्या पढ़ाया था? डेल्टा। डेल्टा में मैंने बताया था कि डेल्टा के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि डेल्टा के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एट द मनी का प्रीमियम कितना बढ़ेगा। कोई है जो जवाब देगा? अगर बैंक निफ्टी 200 पॉइंट मूव करेगा तो एट द मनी का प्रीमियम कितना बढ़ेगा? बताओ जरा कोई, लगभग आंसर दो चलो। 100 पॉइंट्स। ये देखो कितना आसान है, आधा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि एट द मनी का प्रीमियम हमेशा 50 के आसपास होता है। तो अगर बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर जाएगा तो एट द मनी का प्रीमियम लगभग 100 से 110 पॉइंट बढ़ जाएगा। जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली 100 पॉइंट ही बढ़ेगा, हो सकता है 100 पॉइंट, 105 पॉइंट, 100, लेकिन लगभग 100 पॉइंट बढ़ेगा वो। अब आपने ये सवाल पूछे क्योंकि पिछली क्लास अटेंड करके आए नहीं, इसलिए कहते हैं सारी क्लासेस अटेंड करो। और अगर अटेंड नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट रात में उसको क्लिक करके देख तो लो उस लिंक को। अब मान लो मैंने लास्ट क्लास मैंने किया था लास्ट एक्सपायरी वाले दिन, या फिर बुधवार के दिन, या फिर फ्राइडे के दिन किया था। अब आपको पूरे पूरे 3 दिन मिले, 3 दिन में पिछली क्लास को देख लो ना भाई। स्टॉक ऑप्शन भी अफेक्ट होता है क्या? नहीं, ये वाले इंडिया विक्स से आपका स्टॉक ऑप्शन उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन का अलग आईवी होता है। स्टॉक के ऑप्शन स्टॉक की वॉलेटिलिटी पर डिपेंड करते हैं, और स्टॉक का जो आईवी होता है वो अलग होता है। मतलब ये मेनली मैं इंडेक्स के लिए बता रहा हूँ, इंडेक्स के ऑप्शन डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये वाला इंडिया विक्स आपके पर्टिकुलर किसी किसी स्टॉक के ऑप्शन को इफेक्ट नहीं करते। जैसे कि रिलायंस का कोई ऑप्शन है, मान लो रिलायंस का 2000 का कोई कॉल है 50 रुपीज़ का, तो अपना इंडिया विक्स उसको अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि रिलायंस एक सेपरेट है। मतलब रिलायंस एक सेपरेट इंडेक्स है, रिलायंस एक सेपरेट स्टॉक है। तो वो रिलायंस की मूवमेंट पे डिपेंड करेगा, रिलायंस के आईवी पे डिपेंड करेगा, रिलायंस का जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी रहेगा उसके हिसाब से उसका ऑप्शन इफेक्ट करेगा। ये वाली इंडिया विक्स से उसमें कोई खास फर्क नहीं आएगा, ठीक है। सर जी, क्या न्यूज़ बेस पर रिएक्ट करता है या और किसी वजह से भी करता है? 2-3 वजहों से करता है। या तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बुरी या बहुत अच्छी न्यूज़ हो कोई मार्केट में, उस पर रिएक्ट करता है इंडिया विक्स। या तो कोई ऑपरेटर, प्रो ट्रेडर, एफआईआईज, डीआईएस ने बड़ी और हैवी क्वांटिटी में बाइंग या सेलिंग की पोजीशन क्रिएट करके रखे हैं, तब वो इंडिया विक्स इफेक्ट करता है। इंडिया विक्स में जो 5% मूव, तो सारा ऊपर से नीचे का काउंट करना है कि ओनली 5%? ऊपर से नीचे नहीं, डे में ओवरऑल दिखाता है जो। जैसे कि आपको ये नहीं देखना है कि चार्ट में ऊपर से नीचे इंडिया विक्स 5% आया या 8% आया, आपको ये देखना है कि अभी इंडिया विक्स कितना चल रहा है। जैसे अभी इंडिया विक्स कितना चल रहा है? 2.34% माइनस। कितना चल रहा है? 2.34% माइनस। आपको यहाँ देखना है कि ये 5% ऊपर है, नीचे है, या 10% ऊपर है या नीचे, यहाँ देखना है आपको। चार्ट में नहीं देखना है, वैल्यू में देखना है। अगर इंडेक्स गैप अप ओपन और गैप डाउन ओपन होता है तो इंडिया विक्स तुरंत चेंज होता है क्या? इंडिया विक्स हर सेकंड चेंज होता है। विक्स का सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज होता है क्या? विक्स का सपोर्ट रेजिस्टेंस विक्स के लिए ही यूज होता है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में, जैसे कि डेली या वीकली, खास करके वीकली टाइम फ्रेम में। इंडिया विक्स का मेजर रोल वीकली टाइम फ्रेम में रहता है। जैसे वीकली टाइम फ्रेम में अभी अगर आप देखोगे तो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली क्लास पढ़ाया ही हूँ। जैसे बीच में देखो, अभी 2020 में जब सेकेंड टाइम वो कोविड वाली न्यूज़ आई थी, याद है ना, जब सेकेंड टाइम लॉकडाउन लगा था, एक तो 2019 में लगा था लॉकडाउन, तो कोविड वाली न्यूज़ आई थी, तो देखो इंडिया विक्स कितना बढ़ के 72 तक चला गया था। तो ये एकदम से इतना ज़्यादा बढ़ा था, तो उस समय याद है आपको फ्लैश क्रैश आया था, बैंक निफ्टी और निफ्टी आधे हो गए थे।
बैंक निफ्टी 34,000 में चल रहा था तो बैंक निफ्टी गिर के 17,000 तक आ गया था। इंडिया विक्स जितना बढ़ा बैंक निफ्टी उतना ही गिर गया। निफ्टी चल रहा था 14,000 में, याद है, निफ्टी चल रहा था 14,000 में, तो वो गिर के आ गया था 7,000 में, आधे आधे हो गए थे इंडेक्स। सॉरी ये हाँ ये फर्स्ट टाइम वाला ही लॉकडाउन था, उसी समय जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी उसी समय ये गिरा था अचानक से। तो लॉकडाउन की घोषणा एक बहुत बुरी न्यूज़ थी। क्यों? क्योंकि सारी दुकानें बंद, सारे बिजनेस बंद, लोगों का खाना पीना बंद, मतलब और मार्केट में बुरी न्यूज़, लोग बीमारियों से मरेंगे, लोगों को पैसा लगेगा, लोग अपने पैसे निकालने लग गए, लोग प्रॉफिट बुक करने लग गए, लोग लॉस बुक करने लग गए, लोग इंडेक्स से अपनी पोजीशन को बुक करने लग गए, लोग स्टॉक से जिनका पोर्टफोलियो रहता है ना कि रिलायंस खरीद के रखें 5 साल से उन लोग भी डर के मारे अपना पैसा निकालने लग गए। तो मार्केट में फ्लैश क्रैश आया। तो जब मार्केट देखो अपना मार्केट गिरा था, बैंक निफ्टी गिरा था लगभग 13,000 14,000 पॉइंट और निफ्टी गिरा था लगभग 6 से 7,000 पॉइंट। तो उस समय देखो इंडिया विक्स कैसे रॉकेट के जैसे ऊपर गया था। और फिर जब जैसी मार्केट ठंडा हुआ तो देखो इंडिया विक्स फिर कूल डाउन होकर वापस नीचे आ गया और अपना मार्केट बुल रन करके वापस ऊपर चला गया। तो देखो वीकली टाइम फ्रेम में इंडिया विक्स देखो अभी फिर से अपने डाउन में है। इंडिया विक्स देखो जब भी डाउन में रहता है तो क्या होता है, आप देखो लास्ट टाइम इंडिया विक्स इतना डाउन कब था, लास्ट टाइम इंडिया विक्स देखो इतना ज़्यादा डाउन था, इतना डाउन था तो अचानक देखो अप मूव आया, फिर बहुत ज़्यादा वीक डाउन रहा, अप मूव आया अचानक से, फिर बहुत ज़्यादा वीक डाउन रहा, अप मूव आया, फिर बहुत ज़्यादा वीक डाउन रहा तो एक छोटा सा अप मूव आया। फिर ये वाला एक समय आया था, ये सबसे बेकार समय था मार्केट का। फिर इसमें कुछ ज़्यादा ही 1 साल 2 साल मार्केट ने कुछ ज़्यादा ही बेकार कंसोलिडेशन कर लिया था, 1 साल के आसपास कंसोलिडेशन के फेज़ में ही था मार्केट। 2017 से 2018 मार्केट टोटल कंसोलिडेशन वाले फेज़ में था, ज़्यादा बड़ा मूव ही नहीं करता था। फिर अचानक एक अप मूव आया, फिर देखो कंसोलिडेशन किया, अप मूव आया, फिर देखो 4-5 महीना कंसोलिडेशन करता है, फिर अप मूव आ जाता है, फिर 4-5 महीना कंसोलिडेशन किया, फिर अप मूव आ गया, फिर 1 साल कंसोलिडेशन किया, फिर अप मूव आ गया, फिर 4-5 महीना कंसोलिडेशन किया, अप मूव आ गया, 4-5 महीना कंसोलिडेशन किया, अप मूव आ गया, फिर नीचे गिरा, फिर 4-5 महीना कंसोलिडेशन किया, फिर अप मूव, फिर अप मूव, फिर नीचे आया। अब देखो ये कंटिन्यू नीचे आ रहा है। तो अभी अगर आप देखोगे तो फिर से लगभग वही हालात बन रहे हैं कि इंडिया विक्स कंटिन्यू नीचे आ रहा है विदाउट कोई अच्छा अप मूव। देखो कोई अप मूव नहीं आया ढंग का, कोई भी ढंग का अप मूव नहीं आया, कंटिन्यू नीचे कर रहा है, नीचे कर रहा है। तो बहुत जल्दी एक समय ऐसा आने वाला है जब इंडिया विक्स अचानक से बूम करेगा, फिर तो ये जाएगा 20, 24, 20 तक और फिर अचानक से नीचे आ जाएगा। ये वाला मूव आपको पकड़ना है, ये वाले मूव में आपका पैसा 100 गुना हो जाएगा। कितने गुना? 100 टाइम्स। क्योंकि गिरता हुआ मार्केट हमेशा फास्ट होता है। तो जब वो वाला मूव आएगा ना तो कहीं ना कहीं से बता देगा मार्केट। इंडिया विक्स के चार्ट को देख के पता नहीं चलेगा, अपने मार्केट के हालात को देख के, और उसी समय अचानक से इंडिया विक्स पर डे 10% बढ़ना चालू कर देगा तो हमको पता चल जाएगा। जैसे मान लो आज अपना बैंक निफ्टी गिर गया फॉर एग्जांपल 500 पॉइंट और इंडिया विक्स 10% बढ़ गया। अब अगले दिन बैंक निफ्टी फिर से 400-500 पॉइंट गिर गया और इंडिया विक्स फिर से 10% बढ़ गया। तो समझ जाओ कि बैंक निफ्टी लगभग 3 से 4,000 पॉइंट लगातार गिरने वाला है और इंडिया विक्स बढ़ के 20 तक जाने वाला है। तो ये वाला जो मूव आप पकड़ोगे ना, इसमें आपका पैसा कितने टाइम्स हो जाएगा बताओ? 100 टाइम्स। मतलब आपकी अगर 10,000 की कैपिटल है तो 10 लाख की भी बन सकती है। इतना खतरनाक समय होता है ये जो अप मूव आते हैं ना बीच बीच में, इनमें रॉकेट जैसा मूव आता है। मतलब आपका 20 रुपये का प्रीमियम 500 तक चला जाता है, 20 रुपीज़ का प्रीमियम 500 तक चला जाता है। इतना खतरनाक मूव आता है क्योंकि मार्केट वन वे गिरता है। 200 रुपये का प्रीमियम 2,000 हो जाता है। सर जी प्रीवियस डे ट्रेंड नेगेटिव हो और इंडिया विक्स -5% से 7% हो, मार्केट ऊपर ही जाएगा ना प्लीज़ गाइड। हाँ 95% चांस है कि अगले दिन मार्केट ऊपर जाएगा, 95%। अगर प्रीवियस डे का ट्रेंड, अगर मान लो मार्केट नीचे गिर के बंद हुआ है 200 300 400 पॉइंट और इंडिया विक्स -7% में है, आप BTST कॉल की लेके चले ही जाओ पक्का, क्योंकि ये तो गारंटी कि आपका लॉस नहीं होगा भले प्रॉफिट ना हो। हीरो भी इंडिया विक्स से पता कर सकते हैं क्या? फिर वो एडवांस वर्जन होता है, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आप खुद समझ जाओगे। बेसिक आपको इंडिया विक्स के बारे में पता होना चाहिए। मैंने बोला ना हर चीज़ सीख नहीं सकती, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। जब आप मार्केट में चार्ट में टाइम बिताओगे, साल 1.5 साल ट्रेड करोगे तो आपको सारी चीज़ पता चल जाएगी। लेकिन बात यह कि अभी तक आप इंडिया विक्स का इस्तेमाल करते ही नहीं थे। अभी तक आप क्या करते थे? इंडिया विक्स का इस्तेमाल करते ही नहीं थे। लेकिन अब जब मैंने सिखा दिया तो कम से कम आप उसका इस्तेमाल करोगे। क्रैश के टाइम में बायर रहते हैं भाई,
बाहर रहते भाई, इफ़ मार्केट इज़ फॉलिंग कंटिन्यूसली, स्टूपिड क्वेश्चन में भी नहीं, स्टूपिड क्वेश्चन नहीं, डेफिनेटली आप ही में से 90% लोग ऑप्शन बाहर रहते हैं जब मार्केट गिरता है तो, क्योंकि आप लोग ये सोचने लग जाते हो। आप में से 54 लोग अभी देख रहे हो ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जब बैंक निफ्टी गिर जाएगा ना 1200 पॉइंट और फ्लैश क्रैश आने वाला रहेगा, तो बैंक निफ्टी अगर लगातार 1200 पॉइंट गिर जाएगा ना और हल्का सा भी यहाँ पर एक पॉजिटिव पैटर्न बनाएगा, तो आप क्या करने लग जाओगे। 54 लोगों में से मैं गारंटी देता हूँ 45 लोग यहाँ पर बाय करने बैठ जाएंगे, ये सोच के कि अरे इतना तो गिर गया, अब कितना गिरेगा, पक्का 300-400 पॉइंट ऊपर जाएगा, चलो मैं कॉल बाय कर लेता हूँ। और आप 45 लोग कॉल बाय कर लोगे और आप फंस जाओगे, और गिर जाएगा। आप जितना कॉल बाय करोगे उतना गिरते जाएगा, और उन्हीं लोग का पैसा कमाने वाले लोगों के पास जाता है। रिटेल ट्रेडर 95% उल्टा ही दिमाग चलाता है। जो रिटेल ट्रेडर होता है बढ़ते हुए मार्केट में पुट की ट्रेड लेता है, गिरते हुए मार्केट में कॉल की ट्रेड लेता है। इसीलिए रिटेल ट्रेडर हमेशा पैसा हारता है, क्योंकि वो मार्केट से उल्टा काम करता है, मार्केट से लड़ता रहता है हमेशा। हमेशा लड़ेगा, हमेशा उल्टा काम करेगा। सर जी मेरे को एक डाउट है, इंडिया विक्स और आईबी में क्या डिफरेंस होता है। इंडिया विक्स एक इंडेक्स है, इंडिया विक्स एक इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स होते हैं, वैसे एक इंडिया विक्स इंडेक्स है। वो ओवरऑल सेंटिमेंट को बताता है, पूरे मार्केट के माहौल को, कि ओवरऑल मार्केट क्या कर रहा है, सेंसेक्स क्या कर रहा है। और आईवी जो होता है वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का होता है, पर्टिकुलर ऑप्शन का होता है, पर्टिकुलर स्टॉक का होता है। आईवी का मतलब भी इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी होता है, ये भी वॉलेटिलिटी को दिखाता है, लेकिन ये पर्टिकुलर समझ लो इंडिया विक्स जो है वो ओवरऑल पूरा की पूरा पिक्चर दिखा रहा है आपको। इंडिया विक्स एक मूवी है और आईवी एक टीजर है। आईवी क्या करता है, जैसे रिलायंस स्टॉक है तो ये रिलायंस का बताएगा आईवी की, रिलायंस का आईवी कितना चल रहा है, मतलब रिलायंस की वॉलेटिलिटी कितनी, वो कितना ऊपर कितना नीचे जा सकता है उस दिन के लिए, या रिलायंस का कोई स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन कितना ऊपर नीचे जा सकता है, उसकी वॉलेटिलिटी कितनी है, या बैंक निफ्टी का 44,000 का कॉल ऑप्शन की वॉलेटिलिटी कितनी, उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग बाय और सेल कर रहे हैं, तो उसकी वॉलेटिलिटी कितनी है। इंडिया विक्स स्ट्राइक प्राइजेस के हिसाब से नहीं रहता, इंडिया विक्स ओवरऑल इंडेक्स के हिसाब से रहता है। समझ में आया, दोनों में डिफरेंस है, बस ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए हम प्रेफरेंस इंडिया विक्स को देते हैं, क्योंकि वो ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर देता है हमको। तो सर जी ऐसे हमें फ़ायदा हो सकता है जब हमें कॉल लेने को चुल हो तब हम पुट ले लें क्या। तो उसका मैंने कंडीशन बताया ना आपको, अभी आप ये वाली स्ट्रीम को एक दो बार रिपीट में देखना तो आपको समझ में जाएगा कि इंडिया विक्स का इस्तेमाल इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए क्या करना है। मैंने आपको बताया ना, जब तक 5% प्लस या 5% माइनस ना हो तब तक उसमें दिमाग मत लगाओ, क्योंकि इंडिया विक्स 2-3% ऊपर नीचे तो मजाक मजाक में होता रहता है। इंडिया विक्स पे तब तक नजर मत मारो जब तक -5% या +5% ना हो जाए। कितना परसेंट, -5% या +5% जब तक ना हो जाए तब तक इंडिया विक्स को नजर उठा के देखो ही मत, क्योंकि 2-3%, 4% तो मजाक मजाक में ऊपर नीचे होता है वो। मैं तो खास करके ध्यान देता हूं जब तक वो 10% प्लस या 10% माइनस ना हो जाए। जब इंडिया विक्स 10% प्लस या 10% माइनस होता है तब मैं थोड़ा ज्यादा फोकस करता हूं। अगर इंडेक्स पॉजिटिव में है और इंडिया विक्स भी पॉजिटिव हो गया है तब क्या करना चाहिए। जय चतुर्वेदी जी, या तो मेरे समझाने का तरीका बहुत बेकार है या तो आपके कानों में तेल नहीं है, बुरा मत मानिएगा। अब भी 20 मिनट पहले वही चीज़ एक्सप्लेन की हूं मेरे मालिक, कि अगर मार्केट भी ऊपर बढ़ रहा है और इंडिया विक्स भी पैरेलली 4% 5% अप है, प्लस में है 4% 5%, और मार्केट भी ऊपर जा रहा है और इंडिया विक्स भी ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाने के बाद 200-300 पॉइंट ऊपर जाने के बाद अगर इसने कंसोलिडेशन कर लिया और अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव पैटर्न बना दिया, नेगेटिव कैंडल बना दिया, रेंज का ब्रेकडाउन दे दिया, इवनिंग स्टार पैटर्न बना दिया, शूटिंग स्टार बना दिया, बियरिश इनगल्फिंग बना दिया, कुछ भी ऐसी कैंडल बना दिया जो नेगेटिव कैंडल है, तो आपको पुट लेना है। यही बताया हूँ 20 मिनट पहले, स्ट्रीम को रिमाइंड करके देख लो।
इसका मतलब वो ट्रैप है, फॉल्स अपमूव दिखाया गया है ऑपरेटर्स के द्वारा, बिग प्लेयर्स के द्वारा, और एंड ऑफ द डे मार्केट गिरने वाला है। ओके, देखो अगर आप कुछ चीज़ें मिस भी कर देते हो तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। मैं यहीं बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। याद रखिएगा, जैसे कि मान लो मैंने कुछ चीज़ पढ़ाया और मान लो आप टॉयलेट गए थे, आपकी मम्मी ने आपको बुला ली 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, और आपने स्ट्रीम का कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिए जो मैंने पढ़ाया। अब आपने मिस कर दिए तो आप क्या करो, स्ट्रीम को रिपीट में देखो। कब? क्लासेस खत्म होने के बाद, जब भी आपको टाइम मिले। 1 घंटा की तो है ही, कोई बड़ा काम तो है नहीं, और इंटरेस्टिंग चीज़ है, कोई बोरिंग चीज़ तो है नहीं कि जिसको पढ़ के नींद आने लग जाएगी करके। और अगर नींद आ रही फिर ट्रेडिंग छोड़ दो, क्योंकि हम तो पैसा कमाने के लिए सीख रहे हैं। तो इंसान तो आंखें फोड़ फोड़ के जागता है, इंटरेस्ट के साथ जागता है कि यार मेरे को, मेरे अंदर सीखने की चाहत है, मैं भी जानूं कि कैसे ये मूव कर रहा है। तो आप क्या कीजिए, आप स्ट्रीम को रिपीट में देखिए, और इसके बावजूद अगर आपको समझ में ना आए कोई बात कि यार सर ने ये जो पढ़ा है ये मेरे दिमाग में उतना अच्छे से नहीं घुसा, तो आपके पास मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर है, आप व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं, और अगर व्हाट्सएप में रिप्लाई नहीं आया तो फ़ोन भी कर सकते हैं। मैं तो यहीं बैठा हूँ, मैं तो कहीं भाग के नहीं जा रहा हूँ, मैं तो हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हूँ, हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ, कहीं भागा तो नहीं हूँ मैं। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग मेरे से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मेरा यकीन है कि अगर आपने मेरी स्ट्रीम को रिमाइंड करके देख लिए, फिर से रिपीट में आपके सवाल पैदा नहीं होंगे, दावा है मेरा, क्योंकि मैं पढ़ाता ही ऐसा हूँ। मेरे को यकीन है कि अगर कोई बंदा मेरी स्ट्रीम को 2 बार रिपीट में देख ले, गारंटी उसके मन में सवाल पैदा नहीं होगा, क्योंकि सारे सवालों के आंसर मैं खुद सीधी और सरल भाषा में बता देता हूं। बस फर्क है सुनने और सुनने का। आई मीन जब तक नेगेटिव पैटर्न नहीं बनता है तब तक ट्रेड नहीं लेना है, राइट? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो कन्फर्मेशन नहीं हुई ना जय जी। जैसे मान लो मार्केट ऊपर चला गया है, नो डाउट। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि देखो मार्केट ऊपर चला गया, आपके सवाल के अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर चला गया, अब मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन साथ में इंडिया बिक्स भी 5% अप है। अब मार्केट ने कोई रेंज का ब्रेकडाउन नहीं दिया या कोई नेगेटिव पैटर्न बनाया ही नहीं है, तो और आपने पुट की ट्रेड ले ली तो भी गलत हो जाएगा। तो पहले कुछ उसको नेगेटिव दिखाने दो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इसका ये और ब्रेकआउट दे दे और ये +5% से -5% हो जाए, क्योंकि बहुत देर नहीं लगती इंडिया बिक्स को पलटने में, ये तुरंत पलटी मारता है। आपने देखी हो ना इंडिया बिक्स को, मजाक मजाक में 4% प्लस, मजाक मजाक में 4% माइनस हो जाता है 2 मिनट के अंदर। इसको पलटी मारने में टाइम नहीं लगता, इसलिए इंडिया बिक्स को देख के ट्रेड मत करो। इंडिया बिक्स के साथ साथ पैटर्न और प्राइस एक्शन भी देखो कि इंडिया बिक्स तो ठीक है, वो हमको ये इंडिकेट कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ प्राइस भी दिखाना चाहिए या कोई पैटर्न बनना चाहिए नेगेटिव और पॉजिटिव, तो डबल ट्रिपल कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करो। इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते इंडिया बिक्स के ऊपर, ये बड़ा धोखेबाज होता है, लेकिन बहुत हेल्पफुल भी होता है। सर जी 29 मई का इंडिया विक्स और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करो ना प्लीज। 29 मई, चलो देखते हैं। ये है 29 मई। 29 मई मतलब आज ही तो है क्या? निकल का है 29 मई का इंडिया विक्स का। अपन एक काम करते हैं, पहले डेली टाइम फ्रेम की कैंडल लगाते हैं, कितना ऊपर कितना नीचे था देखते हैं। इंडिया विक्स +3% में था, कितने में था? यहां देखो इंडिया विक्स इस दिन कितने में था? +3% में था, मतलब प्रीवियस डे जो क्लोज हुआ था उससे 3% ऊपर क्लोज हुआ था। और अपना बैंक निफ्टी का कैंडल देखते हैं अपन, इसने क्या किया था। अपना बैंक निफ्टी जो था वो कितने में था? 0.67% में, मतलब अपना बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव था और इंडिया बिक्स भी पॉजिटिव था। अब अपन 1 आवर की कैंडल लगाते हैं, तब आपको पता चलेगा। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, अब मैं आपको जो सिखाने वाला हूं बड़ा मजा आएगा आपको। अब यहां लगा लेते हैं, नहीं एक काम करते हैं, इसमें डेली टाइम फ्रेम की कैंडल ही रहने देते हैं, उससे पता चलेगा हमको। अब 29 मई को इंडिया विक्स 3% से ज़्यादा प्लस था और बैंक निफ्टी भी 29 मई को 200-300 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ था, दोनों पॉजिटिव थे। तो अपने लॉजिक के हिसाब से जब दोनों पॉजिटिव हों
और मार्केट ऊपर जाके कंसोलिडेशन करे और कोई नेगेटिव पैटर्न बनाए तो हमको पुट लेना है ना, क्योंकि फिर इंडिया विक्स कूल डाउन होगा, इंडिया विक्स प्लस से नेगेटिव में आएगा क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, या फिर मार्केट इंडिया विक्स प्लस में है तो देखो दो चीज़ें होंगी, या तो इंडिया विक्स प्लस है और मार्केट भी प्लस है तो मार्केट को नीचे आना पड़ेगा इंडिया विक्स को मेंटेन करने के लिए, या तो इंडिया विक्स को गिरना पड़ेगा अचानक से मार्केट को मेंटेन करने के लिए। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो मार्केट उस दिन जाते जाते ऊपर बंद हुआ, लेकिन आज मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया क्या? नहीं दिया। तो यहां पर कोई कंसोलिडेशन के बाद पुट की ट्रेड नहीं बनती। हाँ, अगर आप बोलोगे कि सर 5 मिनट के हिसाब से बताओ, तो अब 5 मिनट के हिसाब से तो नेक्स्ट डे आ गया। मैंने जो बताया हूं, आप पहली बात तो ये कि आप 29 मई को, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ अब आप यहां पर देखिएगा, अब 29 मई को अगर आप देखोगे कि आप बोल रहे हो कि कहां गया यार 29 मई, यहां पर है, ये है 29 मई। अब अगर आप देखोगे तो 29 मई को इंडिया विक्स 3% से ज्यादा प्लस था 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, मतलब एंड ऑफ द डे इंडिया विक्स जो था 3% प्लस था। इसके बीच में वो कई बार माइनस प्लस हुआ होगा, ऐसा तो है नहीं कि लगातार बढ़ा ही बड़ा होगा, माइनस प्लस भी हुआ होगा बीच बीच में ना। लेकिन उस दिन आप देखोगे तो मार्केट टोटल साइडवेज ही था और ब्रेकआउट तो बिल्कुल नहीं दिया मार्केट ने। इसके कारण इंडिया विक्स में फेक मूवमेंट दिखाया गया होगा डाउन साइड का, और एंड ऑफ द डे मार्केट नीचे भी आया था, ऊपर नहीं गया था। अब अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे आके बंद हुआ था जिसके कारण इंडिया विक्स प्लस में था। इंट्राडे में इंडिया विक्स के हिसाब से मार्केट ने मूवमेंट दिया है, थोड़ा ज्यादा कम मूवमेंट दिया इंडिया विक्स के हिसाब से, इसको और नीचे आना चाहिए था, लेकिन वो आया तो नीचे ही है ना, ब्रेकआउट तो नहीं दिया है ना। आप देखोगे तो ये कंसोलिडेशन किया है, इसने ब्रेकआउट तो नहीं दिया ना, आया तो नीचे ही है ना। अब आप बोल रहे हो कि सर इंडिया विक्स भी प्लस है और मार्केट भी ऊपर है, लेकिन मार्केट इंट्राडे में ऊपर नहीं है ना, मूव नहीं दिया है ना, ये ओवरनाइट ऊपर गया है, ये ओवरनाइट गैप अप खुला है, वो एक अलग चीज है। अगर अपन इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए इंडिया विक्स का लॉजिक ढूंढे तो अपने को ये मूवमेंट चाहिए कि मार्केट ऊपर जाए और ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेशन करे, और कंसोलिडेशन करने के बाद कोई रेंज का ब्रेकडाउन दे, और ब्रेकडाउन दे तब भी इंडिया विक्स अगर प्लस में है इस समय भी, जैसे मान लो मार्केट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, जैसे मान लो यहां से ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, अब ये कंसोलिडेशन कर रहा है कंसोलिडेशन कर रहा है कंसोलिडेशन कर रहा है कंसोलिडेशन कर रहा है, एक रेंज बना लिया, और इसी समय इंडिया विक्स प्लस 3% में है। मान लो इंडिया विक्स कितने में है, प्लस 3% में। अब इंडिया विक्स ने क्या किया कि मार्केट ने क्या किया कि ब्रेकडाउन दे दिया, तो हमको कंफर्मेशन हो गई कि यार इंडिया विक्स भी प्लस में है और मार्केट ने भी ब्रेकडाउन दे दिया, तब अपन यहां पर पुट की ट्रेड लेंगे। और अगर कैंडल बहुत बड़ी है तो इसके हाफ रिट्रेसमेंट का वेट कर लो, जो कि मैंने आपको पहली क्लास में ही पढ़ा चुका हूं कि अगर कैंडल बहुत बड़ी तो क्या कर सकते हो, हाफ रिट्रेसमेंट का वेट कर लो। तो अगर आपने हाफ रिट्रेसमेंट का वेट किए, यहां तक आया, आपने पुट खरीद लिए, क्यों? क्योंकि मार्केट ने ब्रेकडाउन भी दे दिया, साथ में इंडिया विक्स भी प्लस है। अब अगर आपने यहाँ पर पुट की ट्रेड ली हो तो आपको यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट मिल जाएगा। आपने ज़्यादा एक्सपेक्ट किए होगे, भले ज़्यादा ना मिले लेकिन मोमेंटम तो मिले ना। इसके बावजूद भी ये 100 पॉइंट तो आ रहा, 100 पॉइंट के आसपास तो गिर गया होगा, 100 पॉइंट के आसपास तो ये गिर गया ना, तो मूवमेंट आपको मिल गया। तो इंडिया विक्स के हिसाब से इंट्राडे में आप ऐसे मूवमेंट कैच कर सकते हो। और अगर ऐसा होता कि मार्केट लगातार बढ़ता और लगातार बढ़ने के बाद छोटी रेंज में कंसोलिडेशन करता और कोई नेगेटिव पैटर्न बना के यहाँ पर कैंडल नीचे क्लोज करता और साथ में इंडिया विक्स 5% प्लस होता, तो भी अपन पुट की ट्रेड लेते। और अगर ये ब्रेकडाउन नहीं देता, ये ऊपर ही जाते रहता तो अपन पुट की ट्रेड नहीं लेते, फिर इंडिया विक्स अपने आप कम हो जाता। समझ में आया? और मार्केट इंडिया विक्स को कोई पॉइंट टू पॉइंट फॉलो नहीं करता कि आप सोचोगे कि सर यहां पर भी तो ब्रेकडाउन हो गया था रेंज बनाने के बाद ये वाली कैंडल से, तो मार्केट नीचे क्यों नहीं गिरा? तो कोई कभी पॉइंट टू पॉइंट फॉलो नहीं करेगा। मैंने क्या बोला, इंडिया विक्स में मजा तब आता है जब 5% ऊपर या नीचे हो, तब। अब आप 2-3% में दिमाग लगाओगे तो आप हमेशा ट्रैप ही हो जाओगे, क्योंकि 2-3% तो यूजुअली ऊपर नीचे होता ही होता है। वो कम से कम 5% प्लस या 5% डाउन हो तब मजा आता है इंडिया विक्स में, अपोजिट डायरेक्शन में।
ठीक है, तो ये होता है इंडिया विक्स और इसका अपने मार्केट में यूज़ किया जाता है, बीटीएसटी के लिए यूज़ किया जाता है और मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करने के लिए। और अपने देखो इंडिया विक्स के भरोसे आप ट्रेड नहीं कर सकते। देखो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोगों को, कई मेंबर लोगों को, कई कोर्स वालों को कुछ चीज़ पढ़ाओ ना तो उन लोग ना उसके बेस पे ट्रेड करने लग जाते हैं अगले दिन। यार आप इंडिया विक्स को देख के ट्रेड नहीं कर सकते। इंडिया विक्स एक हेल्पिंग टूल है अंडरस्टैंड करने के लिए मार्केट का ट्रेंड, साइडवेज, अप साइड का मूवमेंट, डाउन साइड का मूवमेंट, इंडिया विक्स की फ्लक्चुएशन के हिसाब से काम करता है। लेकिन ऐसा मतलब नहीं कि इंडिया विक्स 5% प्लस है तो अपन ने ना ना आए देखे ना बाएं और पुट खरीद ली, ऐसा नहीं कर सकते आप। मतलब ऐसा आप ऐसा थोड़ी ना कर सकते हो कि इंडिया बिक्स प्लस 5% है तो आपने ये सुन के रखे हो कि सर ने तो पढ़ा है कि इंडिया बिक्स जब प्लस रहता है तो अपना मार्केट गिरता है, तो आपने देख लिया कि इंडिया बिक्स 5% प्लस है तो आपने कुछ भी नहीं देखी और आपने पुट खरीद ली। ऐसा नहीं कर सकते। इंडिया बिक्स के साथ साथ प्राइस एक्शन भी देखना पड़ेगा, साथ में कोई नेगेटिव कैंडल स्टिक पैटर्न भी देखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, सेंटिमेंट भी देखना पड़ेगा। इंडिया बिक्स एक हेल्पिंग टूल है, इसके भरोसे ट्रेड नहीं कर सकते, इसकी सहायता से ट्रेड कर सकते हो। ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक यू। बहुत अलग लेवल का ज्ञान दे रहे हो सर, आज तक इंडिया विक्स का ऐसा ज्ञान कहीं नहीं देखा और सीखा। सर मेरे को देखो, मेरे को जितना बनता है मैं उतना सिखाता हूँ। हो सकता है कोई मेरे से भी नॉलेजेबल इंसान बैठा होगा, हो सकता है क्या, डेफिनेटली बैठे होंगे। भाई मेरे को जितना आता है, मैंने जितना सीखा हूँ, मेरी जितनी समझ है, मैं आपको बस वही सिखा सकता हूँ। और मेरे को जितना आता है वो मैं सिखा रहा हूँ। सर प्राइस एक्शन क्या होता है? पहली कक्षा में हो, पहली कक्षा के लिए पढ़ो, जब सही समय आएगा तो वही पढ़ाया जाएगा। मेरे को ये समझ में नहीं आती कि एक ही चीज को कितने बार समझाना पड़ेगा। क्यों व्योम सिंधी जी, कितने बार सिखाना पड़ेगा एक चीज को? कि जिस टॉपिक की क्लास हो रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, ना कि आने वाली क्लासेस से रिलेटेड। सही समय में आने में सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे ना, क्या एक ही दिन में सब कुछ भर दें, कचरा गुड़ गोबर कर दें एकदम सब? ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आ गया होगा। आप इस स्ट्रीम को रिपीट में देखिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं तो बैठा ही हूं, फोन कर लेना या फिर मैसेज कर देना। ठीक है। ओके ठीक है, तो बंद करें। फिर अगली क्लास के लिए अभी मैंने टॉपिक डिसाइड नहीं करा हूँ, लेकिन अगली क्लास भी इंपॉर्टेंट ही रहेगी, उसको आप जरूर अटेंड कीजिएगा। विक्स को देखकर सेलिंग पोजीशन बनाई जा सकती है क्या? हाँ, वो भी, उसको भी देखकर बनाई जा सकती है। विक्स को देखकर सेलिंग की पोजीशन बनाई जा सकती है, ये देख के कि विक्स 5% प्लस है या माइनस है। जैसे कि मान लो विक्स 5% से ज़्यादा प्लस हो गया है, विक्स 5% से ज़्यादा प्लस हो गया है और कंटिन्यूसली मार्केट डाउन साइड का प्राइस एक्शन बना बना के नीचे गिर रहा है, तो आप कंटिन्यू कॉल शॉर्ट कर दो, ओनली पुट शॉर्ट मत करो, या फिर मतलब कॉल बेच दो बस, पुट मत बेचो, कॉल राइट कर दो बस, पुट मत बेचो। क्यों? क्योंकि इंडिया विक्स भी अपने फेवर में और मार्केट भी प्राइस एक्शन बना बना के नीचे गिर रहा है, तो मार्केट भले स्लो है लेकिन धीरे धीरे करके नीचे गिरेगा, तो सिर्फ कॉल राइट कर दो। इंडिया विक्स 5% से ज़्यादा माइनस में, मार्केट प्राइस एक्शन बना के जैसे धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, तो सिर्फ पुट बेच दो, सिंपल। इंडिया विक्स 2-3% ऊपर नीचे बार बार हो रहा है और मार्केट भी कहीं नहीं जा रहा, मार्केट भी एकदम साइडवेज है, तो कॉल भी बेच दो, पुट भी बेच दो। सर डॉग लाए क्या? नहीं, अब डॉग वॉग नहीं ला रहा है, अब कैंसिल हो गया वो, उसको नहीं पाल पाएंगे अपन लोग, अपन खुद की केयर नहीं कर सकते। शौक शौक में मैंने सोचा ज़रूर था, मैंने फिर वो गोल्डन रेटिबियर नाम का जो डॉग आता है, वो झबरीला टाइप का, वो मैंने पसंद किया था, शायद 30-35 हज़ार रुपये का मिल रहा था। लेकिन फिर बात ये नहीं है, बात ये है कि अपने खुद के खाने पीने का कुछ खास पता है नहीं, पता लग रहा है वो भूखा मर गया, और पता लग रहा है अपन मूवी देखने चले गए, कहीं घूमने घामने चले गए, 5-6 घंटा घर नहीं आए, पता लग रहा है बेचारा डिप्रेशन में चल जाए। तो किसी को कष्ट देने से अच्छा है मत ही लाओ।
सर जी बिल्ला पाल लो, वो बहुत ही सुस्तीला होता है। अरे वो सब ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैं कहीं 8-10 घंटे के लिए चला जाऊँ, जैसे मैं कई बार सैटरडे संडे को चला जाता हूँ, अगर मान लो मैं कहीं 8-10 घंटे के लिए चला जाऊँ, तो फिर क्या होगा? बिल्ला हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो या घोड़ा हो, मरेगा तो भूखा ही ना। सर लड़की कैसी लगी ये बताओ पहले आप। अच्छी लड़की थी? देखते हैं आप, सोचेंगे एक दिन में, थोड़ी ना बोल देंगे हाँ हाँ हो गई शादी डन। ट्रेडिंग थोड़ी ना कि फट से कर ली है। क्या बताया सर इनकम? बताने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। भाभी भी ट्रेडिंग वाली ही लाना। नहीं भैया, दो एक से दिमाग अच्छे नहीं होते हैं ना, फिर होशियारी मारता सामने वाला, मज़ा नहीं आता फिर। दहेज तो मिलना चाहिए आपको। अरे बहुत दहेज लूँगा, बोल के आया हूँ। रेंज रोवर चाहिए, खूब बड़ा बंगलो चाहिए 5-10 करोड़ का, 25 किलो सोना। सर जी एक से भले दो ना, ये उम्र भी हो गई भाई, 29 साल के हो गए। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बहुत रह लिया अकेले, है कि नहीं? सही समय में शादी होना चाहिए। 15 साल से अकेला रह रहा हूँ मैं, बाहर का खाना खा रहा हूँ, टिफ़िन का, कहीं होटल का, कहीं यहाँ का, कहीं वहाँ का। अब ज़्यादा लीड भी नहीं कर सकते ना, और कितना सेटल होगी लाइफ में? इतना तो हो गया, और कितने हो गए? आदमी शादी कब करता है? जब वो सेटल हो जाता है। और कितना सेटल हो गए? सेटल हो ढेर लगा दिए। तो अगर करना है तो सबसे सही एज होती है 28-29 आज की डेट में, तो इसलिए अब करेंगे, है कि नहीं? सर भाभी क्या करती हैं? वो ब्यूटिशियन है शायद, शायद नहीं है, ब्यूटिशियन है वो, मेकअप आर्टिस्ट। अब से सर को टाइम पे खाना और नाश्ता मिलेगा, वही तो इम्पोर्टेंट है। सर जी कोई अपना पेशा ट्रेडर बोले तो उसको कोई अपनी लड़की देगा क्या? उसको कभी मेरे को दिखा देना। पाँव धो के देंगे तुमको लड़की, पहले सक्सेस होके तो दिखाओ। सर शादी हमें भी बुलाना। मैं शादी जोरों शोरों से करने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं उस टाइप का नहीं हूँ कि ये बहुत एकदम सजा दिए, ग्रैंड रिसेप्शन, फलाना ढिमका, ये सब पसंद नहीं मेरे को। सिंपल, मंदिर से ख़त्म, घर घर के 10-15 लोग, 20 लोग, शादी ख़त्म। मेरे को पसंद नहीं ये सब। जो इंसान अपनी फ़ोटो नहीं डालता, जिसकी कोई प्रोफाइल फ़ोटो नहीं है, जिसका कुछ नहीं है, कुछ नज़दीक लोगों को छोड़ के कोई नहीं जानता कि मैं दिखता भी कैसा हूँ, आपको लगता है कि वो ग्रैंड शादी करेगा? सब फालतू चोचलेबाजी, वेस्ट ऑफ मनी। मेरी सिस्टर को बताया मैं ट्रेडिंग करता हूँ, वो बोलने लगी पापा को मैं सट्टा खेलता हूँ। रिजल्ट दिखाओ। जब रिजल्ट दिखाओगे ना, देखो ट्रेडिंग करके बताओ मत, डींगे मत मारो कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, उनको ये दिखाओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। काबिलियत दिखाओ, काबिलियत कि मैं कितना बना सकता हूँ।
सर बीजीएमआई में ऐड कर लेना, अब चलने लगा। अच्छा हाँ हाँ याद आया बीजीएमआई से, रुको मैं आज ही अभी बात करते करते, मैं अभी देखो जिसको जाना है वो जा सकता है, क्लास खत्म हो चुकी है, अपन अब फालतू की बातें कर रहे हैं, टाइम पास नहीं हो रहा करके, ठीक है। क्लास खत्म हो चुकी है, जो सिर्फ पढ़ने के लिए रुका हुआ है तो क्लास खत्म हो चुकी है, कोई पढ़ाई की बात नहीं होगी। तो जिसको जाना है वो जा सकता है, जिसको टाइम पास करना है वो रुक सकता है, क्योंकि वैसे भी टाइम पास हो नहीं रहा है, खाना वाना मैंने खा लिया हूँ, तो कर लेते। क्या है नाम उसका, बीजीएमआई ना, डाउनलोड में लगा देता हूँ जब तक डाउनलोड हो जाएगा। आज खेलेंगे 2-3 गेम, बहुत दिनों से नहीं खेले थे। कहाँ हैं अपने सारे पार्टनर जो खेलते हैं पबजी? स्टूडेंट क्या नाम है एक का, राहुल ही तो नाम है क्या, राहुल चौधरी नहीं, राहुल क्या नाम है उसका, राहुल हो गए यहाँ पर। राहुल पटेल नाम है, क्या नाम है उसका? ओके सर नाइट ड्यूटी जा रहा हूँ। हाँ मैंने इसलिए बता दिया कि नहीं तो कई लोग कंफ्यूजन में रहेंगे कि यार ये क्या बकवास कर रहा है। देखो क्लास इंडिया बिक्स की खत्म हो चुकी है, पढ़ाई खत्म हो चुकी है, बस हम ऐसे ही बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, थोड़ी 10-15 मिनट ऐसे ही, जिसको इसको टाइम पास करना रहेगा तो बातें चीतें करो, फिर मैं अपने रास्ते, तुम्हारे अपने रास्ते। और आज हमने जल्दी क्लास कर लिया, अब 8 बजे बंद करके करोगे क्या? 8 बजे कहीं बाहर घूमने भी नहीं आ सकते, गर्मी इतनी पड़ रही है, लपटें चल रही रात में बाहर। सर अपना यूज़र नेम आईडी दो ना, मैं आज एक नई आईडी बनाऊंगा। अभी मैं एक स्टूडेंट की आईडी से खेलता था, अभी मैं क्या कर रहा था, एक स्टूडेंट की आईडी थी, उसका नाम था आईडी का राका, उससे आईडी से खेल रहा था। आज मैं एक नई आईडी बनाऊंगा अपने फेसबुक की आईडी से लॉगिन करके, और फिर वो शेयर कर दूंगा आप लोगों को, इंस्टा पे डाल दो। अरे नहीं नहीं नहीं, सोनल का हस्बैंड हेयर, मुझे भी ऐड करना, मेरा नेम वायरल है। आप भी खेलते हैं, आपको टाइम मिल जाता है खेलने का? अरे वाह, खेलेंगे, सबके साथ खेलेंगे, मज़ा भी आता है। अभी इसके पहले मैं जो स्टूडेंट्स के साथ खेलता था तो वो खेलते भी थे मेरे साथ पबजी, और खेलते खेलते वो लोग बहुत चीज़ें सीखते थे, क्यूरियस थे बहुत। सर वो 3 कैंडल बिक में क्या होता है, सर स्कैल्पिंग में वो आपने जो आज ट्रेड दिए थे वो कैसा रहता है, सर गैप थ्योरी में ऐसी ट्रेड लेता हूँ, ऐसा ऐसा प्रॉफिट करता है सर कहाँ। तो गेम भी खेल रहे हैं और सीख भी रहे हैं, और मेरे को भी बड़ा मज़ा आता है, गेम खेलते खेलते सिखाते रहता हूँ, बताते रहता हूँ मैं, हाँ यहाँ ये करना होता है, यहाँ उनका खेलते खेलते कोर्स हो गया। सर जी कभी चेस खेलना, स्टेट लेवल खेल के आ चुका हूँ मैं, जब मैं 11th और 12th क्लास पढ़ता था तब। आप समझ जाओ कि मैं कैसा खेलता हूँ। सर जी आईडी व्हाट्सएप पे डाल देना। नहीं व्हाट्सएप पे नहीं डालना, अच्छा नहीं लगेगा, नहीं तो बाकी लोग जो जो मेंबर है जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिनको कोई मतलब नहीं है, वो सोचेंगे क्या ही बचकाना आदमी है, हालांकि पबजी खेल रहा है करके। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा गेम खेलना ज़रूरी है। रीज़न क्या है, एक ट्रेडर को हमेशा गेम खेलना चाहिए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, एक ट्रेडर को ना हमेशा गेम खेलना चाहिए। क्यों खेलना चाहिए पता है? क्योंकि गेम खेलने से 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपका माइंड टोटल रिफ्रेश हो जाता है, लेकिन गेम खेलो, एडिक्शन मत बनाओ उसको, 1 घंटा 1.5 घंटा खेलो बस। उससे क्या फ़ायदे होते हैं मैं आपको फ़ायदे गिनाता हूँ। मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, मैंने बताया भी हूँ जिन लोगों के साथ मैंने गेम खेला हूँ, जो एक बहुत अच्छा गेमर होता है वो सबसे बेहतरीन ट्रेडर बन सकता है। पता है, सबसे जो कई लोग रहते हैं ना हार्डकोर गेमर रहते हैं, जो दिन रात गेम खेलते रहते हैं, वो दुनिया में सबसे अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि गेम जब आप खेलते हो पबजी टाइप का ऐसा डिफिकल्ट गेम जिसमें लाइव होता है सब कुछ, एट प्रेजेंट आपको डिसीजन लेना है। जैसे कि आप कोई घर में फंसे हो, जिन जिन लोगों ने बीजीएमआई खेले होंगे उनको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे आप कोई घर में फंसे हो और आपके ऊपर किसी स्क्वाड ने हमला कर दी और आप अकेले हो, और आपको 1v4 करना है, चारों को मारना है ट्रिक लगा के, कि मैं खिड़की से कूद के मारूं, या बम फेंक के मारूं, या स्मोक कर दूं, या लेट के मारूं, या क्या करूं मैं, या गन स्विच करके मारूं, M4 से मारूं कि यूजीज मारूं। वो जो डिसीजन आपको 2 सेकंड के अंदर लेना है, सोचो उसके लिए कितना तेज दिमाग चाहिए। और जो डिसीजन लेने की क्षमता है ना गेम में, वो ट्रेडिंग में काम आती है, स्कैल्पिंग करने में। एक अच्छा गेमर सबसे बेहतरीन स्कैल्पर बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर क्विकली डिसीजन लेने की क्षमता रहती है। समझ रहे हो ना, रिलेट कर सकते हैं जो मैं बोल, क्योंकि आपको तुरंत डिसीजन लेना है। आप गाड़ी में चल रहे हो, आपको कोई गोली मार रहा है, आपको रिफ्लेक्स मार के उसको मारना है या आपको बचना है।
या आपको कुछ भी करना है XYZ, आपको पानी में तैरना है, आपको ब्रिज में कुछ भी करना है आपको XYZ, तो आपको क्या करना है, आपको डिसीजन लेना है। और पहली बात तो मैं गेम इसलिए नहीं खेलता कि मेरा दिमाग तेज हो जाए, मैं इसलिए खेलता हूँ कि मेरा माइंड फ्रेश हो जाए, और डेली नहीं खेलता, कभी कभार वीकेंड में एक बार दो बार 1 घंटे के लिए। एडिक्शन मत बनाओ। अब BGMI को कई लोग क्या कर लेते हैं, BGMI हो या कोई दूसरा गेम हो, कोई भी इंसान खेलता है उसको एडिक्शन बना लेते हैं, भिड़े पागलों टाइप 6-6 घंटा 7-7 घंटा खेल रहे हैं। अरे आंखें खराब हो जाएंगी, दिमाग खराब हो जाएगा। जस्ट फॉर फन 1 घंटे के लिए ट्राई करो, अगर फ्री हो तो। अगर आपका करियर, आपका प्रोफेशन एज ए ट्रेडर है, तो अगर आप ट्रेडिंग को एज ए करियर चूज कर रहे हो और आपके लिए पास करने के लिए और कोई काम नहीं है, तो आप दिन में ट्रेडिंग करो, रात में 1-2 घंटा मार्केट को एनालाइज करो, और बचे हुए 1 घंटे में लगे तो गेम खेल लो, तो माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। आपके अगर लॉसेस हुए तो भी आपको अच्छा लगेगा, अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो भी आपको अच्छा लगेगा। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो, अगर आप जॉब अब वाले हो फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, फिर आपके पास वैसे भी टाइम नहीं, जॉब से ही फुर्सत नहीं है, तो फिर गेम कहाँ से खेलेंगे। सर जी मैं PUBG जब लॉन्च हुआ था तब से खेल रहा हूँ, पर मैं अभी भी नूबड़ा हूँ, तो फिर तो मैं आपके साथ नहीं खेलूंगा। पता लग रहा आपके साथ खेले, मैं भी नूबड़ा आप भी नूबड़े, दोनों मर गए। सर जी बैंक निफ्टी नाम का जैपनीज ट्रेडर है, अच्छा BNF नाम का जैपनीज ट्रेडर है, वो बहुत बड़ा गेमर है। वही तो मैं बोला, एक अच्छा एक गेमर बहुत बढ़िया ट्रेडर बन सकता है, लेकिन वो अपने स्किल्स का यूज़ करना आता नहीं ना। मैंने तो अपने गेमिंग स्किल्स को यूज़ किया हूँ अपनी ट्रेडिंग में। मेरी गेम में जो डिसीजन लेने की क्षमता है, जो मैं पहले बहुत ज़्यादा गेमिंग करता था, मतलब आज से 5 साल 6 साल पहले मेरे को बहुत शौक था गेम खेलने का। जैसे कोविड के टाइम में, आपको पता है मेरा रूटीन क्या था, मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। मेरा गेम में रूटीन क्या था, वो सॉरी गेम में बोल रहा हूँ, मेरा कोरोना के समय रूटीन क्या था, क्योंकि मेरा तो कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, कोई स्टूडेंट नहीं थी, कुछ नहीं था, बस मैं अपनी ट्रेडिंग करता था। तो पता है आपको मैं क्या करता था, 9:15 में मेरी ट्रेडिंग स्टार्ट होती थी, 11 बजे तक मैं पैसे कमा लेता था, मोर देन 30% 40%। कितने बजे तक, 11 बजे तक। मान लो मेरी 1 लाख की कैपिटल है, मैं 11 बजे तक 30,000 40,000 कमा लिया, क्योंकि मैं तो स्कैल्पिंग आपने देखी हो बेअंतहा करता हूँ मैं, स्कैल्पिंग हो या बड़ी ट्रेड हो। मैंने 1 लाख से ट्रेड किया, मैंने 30-40,000 कमा लिया। कितने बजे तक, 11 बजे तक। 11 बजे ट्रेडिंग बंद, क्योंकि ना तुमको लाइव स्ट्रीम देना है, ना तुमको किसी मेंबर को ट्रेड देना है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ना कुछ, अकेले रहता था। 11 बजे ट्रेडिंग बंद, कंप्यूटर बंद, सिस्टम बंद, और उठाया अपना मोबाइल और गेम चालू, और गेम खेल रहे हैं। क्यों, ये ऐसा मैं क्यों करता था, क्योंकि मैंने पहले वर्क करके वो काबिलियत हासिल कर लिया। मतलब मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहा था, मैं अपने टाइम को एंजॉय कर रहा था, क्योंकि मैंने पहले मेहनत कर चुका हूं ट्रेडिंग में, मैंने ट्रेडिंग के लिए मेहनत कर लिया, अब मेरे को उसका फल मिल रहा है। तो मैं सुबह सुबह फल ले लेता था, मतलब 30-40 हज़ार का प्रॉफिट कर लिया। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, या मान लो कभी 10 लाख के अकाउंट से ट्रेड किया तो 2-3 लाख 4 लाख का प्रॉफिट बन गया, और अपनी ट्रेडिंग बंद। पैसा अपन ने कमा लिए, अब गेम खेलो, घूमो फिरो, मूवी देखो, ऐश करो, यही तो लाइफ है। अगर तुम 2 घंटे में पैसा बना सकते हो तो तुम 6 घंटा क्यों करोगे ट्रेडिंग। और यही मैं सिखाता हूं आप लोग को, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं हो, लालची खत्म नहीं होता आप लोग का, आप लोग का लालची खत्म। अब आप बताओ मैं गलत बोल रहा हूं तो, मई मंथ में लगभग मैंने, देखो आप सभी लोग मेरे मेंबर भी हो, क्योंकि आप लोगों ने कोर्स भी लेके रखे हो, तो आप मेरे को बताओ, मैंने अभी 10 मई से लेके अभी तक जितनी भी ट्रेड दिया हूं, 95% टाइम दिन की पहली ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो भी मोर देन 15 से 20% का। हर दिन पहली ट्रेड रॉकेट जैसा प्रॉफिट, तुरंत की तुरंत। बताओ मैं गलत बोल रहा हूं तो, होता है कि नहीं होता है। कर रहे हैं ना अपन लोग डेली प्रॉफिट। आज तो अपन ने ट्रेड ही नहीं करे थे पहली ट्रेड, और पहली ट्रेड करे थे तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए थे, और दूसरी ट्रेड में लिख दिया था कि हैशटैग रिस्ट की करके, इसके बाद अपन ने ट्रेड ही नहीं करे। कल बताओ पहली ट्रेड करे, परसों नरसों सरसों खरसों, जब भी अपन लगभग पहली ट्रेड कर रहे हैं 920 925 में मेरी आपके पास पहली ट्रेड आ जाती है, और आप लोग इतनी फास्ट रहती है वो ट्रेड की, कई बार ले भी नहीं पाते आप लोग, तुरंत प्रॉफिट हो जाता है। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि जब पहली ट्रेड में ही 15% 20% का प्रॉफिट हो गया है, तो और ट्रेड क्यों करना। अगर आपको भगवान ने 10 मिनट के अंदर ही पैसा दे दिया है, तो और कमाने की जद्दोजहद क्यों करना। अरे भाई ट्रेडिंग बंद कर दो,
सिर्फ प्रैक्टिस के लिए चार्ट देखो, और अगर आपकी मास्टरी हो चुकी है तो चार्ट भी मत देखो, ट्रेड भी मत करो, सिस्टम विस्टम बंद कर दो, घूमने फिरने चल जाओ, अपना काम धाम कर लो। लेकिन इंसान क्या करता है, सुबह सुबह पैसा कमा लिया, अब उसको लगता है यार पैसा तो 10 ही मिनट बन गया, अब बाकी के 5 घंटे क्या करूंगा, झक मारूंगा क्या। तो फिर वो क्या करता है, और ट्रेडिंग करता है, और ट्रेडिंग करता है, और ट्रेडिंग करता है, और ट्रेडिंग करते 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 जो 20% का प्रॉफिट उसको लॉस बदल लेता है। सुकून नहीं है जीवन में, और कमाना है, और कमाना है, और कमाना है, आज ही अमीर बनना है, आज ही मर्सिडीज खरीदना है, आज ही सारे लोन क्लियर करना है, आज ही सारी चीज़ों से निजात पाना है, आज ही कैपिटल डबल करना है। यही विचार आपको ले डूबता है। संतुष्टि रखो जीवन में। 1,000 रुपए भी कमा ली हो 10,000 की कैपिटल से तो उसकी वैल्यू करो। अगर 1 लाख की कैपिटल से 10,000 कमा चुके हो तो उसकी वैल्यू करो, क्योंकि आपको रोज कमाना है, एक दिन नहीं कमाना है। और लाइफ को एंजॉय करो। जब आप लाइफ को एंजॉय करोगे तो आपका माइंड कूल रहेगा, आपका दिमाग शांत रहेगा, और जब आप नेक्स्ट डे ट्रेड करोगे तो आप फिर से प्रॉफिट करोगे। मैं रोज प्रॉफिट क्यों करता हूं, वाई, क्योंकि मैं अपने दिमाग को कूल रखता हूं। मतलब मैंने ट्रेड किया, मैंने प्रॉफिट किया, फिर मैं रिलैक्स करता हूं। क्लास वालों को क्लास में पढ़ा दिया, या फिर बाहर घूमने चला गया, चाय पीने चला गया, पिज़्ज़ा खाने चला गया, डोसा खाने चला गया, कार में घूमने चला गया, मूवी देखने चला गया, इंजॉय करता हूं अपनी लाइफ को। अगले दिन मार्केट फिर खुलता है, मैं फिर ट्रेड करता हूं, मैं फिर पैसा कमाता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग शांत है। मैं लोभ नहीं करता, मैं लालच नहीं करता, मैं डरता नहीं। अगर मेरा 10% का लॉस भी हो गया तो मैं उसको लॉस लेने के बाद बंद कर देता हूं। और यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसी को बोलते हैं साइकोलॉजी। और ट्रेडिंग में जो भी ज्ञान अभी आप सीख रहे हो ना, इसका रोल 10% है, याद रखना। 90% रोल किसका है? जो मैंने आज ज्ञान दिया हूँ उसका। जीवन में शांति चाहिए, माइंड कूल होना चाहिए, माइंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। और ये मेरा वादा है, ट्रेडिंग में अगर आप पूछ रहे हो कि क्या करियर बनाना पॉसिबल है, क्या बेहिसाब पैसा कमाना पॉसिबल है, तो मेरा जवाब सुन लो। ट्रेडिंग से आप इतना पैसा कमा सकते हो जितना आपने अपने सपनों में भी इमेजिन नहीं किए होगे। आपने ज़्यादा ज़्यादा क्या इमेजिन करे होगे? मर्सिडीज़ में घूमूंगा। और क्या इमेजिन किए होगे? अच्छे घर में रहूंगा जिसमें स्विमिंग पूल रहेगा। और क्या इमेजिन किए होगे? मैं आईफोन 14 प्रो मैक्स चलाऊंगा। बस चिल्लर है ये, चिल्लर। ट्रेडिंग से आप इतना कमा सकते हो कि खुद का प्राइवेट जेट भी खरीद सकते हो, जो कि 250 करोड़ का आता है। पता है आपको? इतनी काबिलियत है ट्रेडिंग में, इतना पैसा है ट्रेडिंग में कि बोरी भर के रखोगे तो घर खत्म हो जाएगा, लेकिन पैसा खत्म नहीं होगा। अगर डिसिप्लिन से काम करोगे तो पैसा मजाक लगने लग जाएगा, समझ में नहीं आएगा खर्चा कहां करूं। इतना पैसा है ट्रेडिंग में। आप अपने कष्टों को दूर करना चाहते हो, आप अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहते हो, अरे ये तो चिल्लर है, इन चीजों से भी ऊपर उठ सकते हो। आपका 5 लाख का लोन है ना, आपका बस एक ही सपना होगा कि यार मेरा 5 लाख का लोन है, काश मैं ट्रेडिंग से इतना कमा लूं कि मेरी लाइफ नॉर्मल हो जाए और 5 लाख का लोन क्लियर हो जाए। बहुत छोटा सोच रहे हो आप। 5 लाख नहीं, 50 करोड़ और 500 करोड़ के बारे में सोचो। 30,000 से भी बना सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि सर आप बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो, लेकिन इतना पैसा कमाने के लिए कैपिटल भी बड़ी चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने 30,000 से बनाया हूं अपने आप को। जहां भी आज मैं खड़ा हूं, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये थे मेरे पास। 40,000 से 400 करोड़ भी कमा सकते हो, इतना पैसा है ट्रेडिंग में। समझ रहे हो ना? बेहिसाब। बस अपने दिमाग को शांत रखो, कूल रखो, फ्रस्ट्रेट होकर काम मत करो। लॉस होता है तो खुले दिल से एक्सेप्ट करो। हर ट्रेड में ग्रीन में बंद करने की कोशिश मत करो। फिर देखो कैसे जादू की छड़ी घूमेगी और पैसा खुद आके आपके पैरों में गिरेगा और बोलेगा मालिक मेरे को रख लो अपने पास। तो ठीक है, 8:11 हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। सर जी प्लीज़ ये सब हर क्लास के लास्ट में बोल दिया करो, मन में कॉन्फिडेंस और ट्रेडिंग को लेकर विश्वास बढ़ता है। सर जी इसके 500 रुपये अलग से लगेंगे। सर आज तक आपने हाईएस्ट कितना प्रॉफिट करा है? मैंने आज तक हाईएस्ट किया होगा 70-80 हज़ार रुपये के आसपास। और हाँ, एक और काम की बात, जिन लोगों की भी
कुछ लोगों की फीस ड्यू है थोड़ी बहुत, जिन लोगों ने कोर्स लिए हैं, जैसे किसी ने मान लो कोई नीडी था एकदम, तो मैंने उसको अलाउ कर दिया कि 6,000 उसने पे कर दिया और उसने बोला था कि 1 मंथ के बाद 4,000 और पे कर देंगे। तो याद रखिएगा 10 जून के पहले अगर आप पे नहीं करते हैं तो बिना कोई इन्फॉर्मेशन के आपको इस ब्रॉडकास्ट लिस्ट से हटा दिया जाएगा, मतलब आधे कोर्स के बाद, जैसे कि बात हुई थी। मैं लाइफ हो या ट्रेडिंग हो, पैसों का भूखा नहीं हूँ, डिसिप्लिन का पक्का हूँ। क्योंकि ज्ञान भले ही मेरे पास, मैं कहता हूँ मेरे पास 500 करोड़ हो, मैटर नहीं करता, लेकिन ज्ञान कभी फ्री में तो नहीं दिया जाता। सुनने में कड़वा लगता होगा ना यार, ये इंसान लालची है, लोभी। लालची लोभी नहीं हूँ, फैक्ट है। मुकेश अंबानी बहुत अमीर है, रिलायंस उसकी कंपनी है, इंडिया का सबसे अमीर आदमी है, तो क्या जियो का डाटा फ्री में देता है? नहीं देता ना। वैसे ही ये ज्ञान है, और कोई भी ज्ञान बिना गुरु दक्षिणा के फलता नहीं है। जो भी आप जैसे भी समझना समझो। तो मैं एक बार इत्तला कर दूं, क्योंकि पिछली बैच में मैंने वो चीज़ भुगत चुका। मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प करने के लिए, लगभग 60-70 लोग थे उस बैच में, पहली वाली बैच में, तो लगभग 35-40 लोगों को मैंने सिर्फ 2,000-3,000 रुपये पेमेंट लेके कोर्स में एडमिशन कर दिया था। और मेरे अंदर एक आदत नहीं है कि मैं मैसेज कर करके या फ़ोन कर करके बोलूं कि भाई तुम्हारी फीस पेंडिंग है, मेरे को भीख मांगने टाइप लगता है वो। तो मैंने किसी को बोला नहीं, कोर्स ख़त्म हो गया। और उन बंदों को मैसेज अब कर रहा है, मतलब मेरी टीम कर रही है, या मेरे जो एक लड़का है उसको मैंने बोला हूँ कि इन लोग को मैसेज करो, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। बड़ा बेकार लगता है कि एक तो तुमने मेहनत करके उनको ज्ञान दिए, ऊपर से सामने रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। क्या होगा उनको? वो नॉलेज फलेगा क्या? और मैं क्या गरीब बन जाऊंगा उससे? नहीं, उनको वो नॉलेज नहीं फलेगा, क्योंकि आपने किसी की मेहनत पे पानी फेरे हो। वो नॉलेज फिर फलता नहीं है, भगवान भी देखता है ना, क्योंकि। तो इसलिए इस बार मैं वो गलतियां नहीं करूंगा, इस बार मैं बिना बताए हटा दूंगा, ठीक है ना। और जिन लोगों ने पे कर चुके हैं उनको रिप्लाई देने की जरूरत नहीं कि सर हमारे तो फुल पेमेंट, मेरे को पता है, ठीक है। वेरी ट्रू सर, फ्री के ज्ञान की वैल्यू नहीं होती, इट गोस वेस्ट। वही तो क्या रहता है, फिर इंसान उसकी वैल्यू नहीं करता। सर जी सही मजाक करते रहते हो आप, आपसे बात करके मन शांत हो जाता है। चलिए अच्छी बात है। जिसने पैसे नहीं दिए उसने 100x ट्रेडिंग में गवाए होंगे डेफिनेटली। लेकिन ऐसा नहीं कि अपन किसी का बुरा चाह रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। और पहली बैच में मैंने बहुत मन से पढ़ाया था, बहुत ज़्यादा मन से, क्योंकि वो मेरे जीवन की पहली क्लास थी वो। मतलब मैं पहली बार कई स्टूडेंट्स को पहली बार कोर्स में पढ़ा रहा था, मैंने पूरे दिल से पढ़ाया था। ऐसा नहीं कि मैं इस बैच में दिल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने बहुत दिल से पढ़ाया था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। 80% स्टूडेंट को मैंने 2-2 हज़ार रुपये लेके, मात्र, जबकि कोर्स की फीस थी 10,000, मैंने 2-2 हज़ार रुपये लेके एडमिशन दिया था उनको, पता है आपको? 2-2 हज़ार रुपये लेके मात्र। और 3 महीने की मेंबरशिप फ्री दिया था मैंने, अगर आपको किसी को पता होगा तो। किसको किसको पता है? जो पहला बैच था कोर्स का, जैसे आप लोगों को 1 मंथ की मेंबरशिप फ्री मिली है ना, उन लोगों को 3 महीने की मेंबरशिप दिया था मैंने फ्री। अभी भी उन लोग को उसका बेनिफिट मिल रहा है, सोचो। लगभग फ्री ही था वो टोटल। सर मैंने फर्स्ट ट्रेड आपकी लाइव स्ट्रीम देखकर ही लिया था, उस दिन से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो सब ठीक है, हो गया। तो ठीक है, अभी अपन बंद करते हैं। अब थोड़ा बहुत चाय वाय पीने चले जाते हैं कहीं बाहर, तो अच्छा लगेगा। फिर कल का अगर क्लास होगी तो आपको 5 बजे के पहले या 6 बजे के पहले अपडेट मिल जाएगा। अच्छा याद रखना एक और चीज़, किसी दिन जैसे मान लो, जैसे कल मैंने मान लो क्लास नहीं किया, तो आप लोग परेशान मत हुआ करो। अगर मेरा मैसेज नहीं आया है, देखो आपको अब इतना आदत तो हो गया होगा कि अगर क्लास होना है तो मेरा मैसेज 1 घंटा पहले आ जाएगा ना। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा पहले मेरा मैसेज, मतलब 6 PM के पहले एनी हाउ मेरा मैसेज आ जाएगा, अगर क्लास होना है तो। और अगर 6 PM के पहले मेरा मैसेज नहीं आया तो सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है, मतलब आज क्लास नहीं होगी, ठीक है। मतलब या तो कोई काम आ गया होगा, या तो फिर आपको ब्रेक दिया गया होगा उसको रिवाइज करने के लिए। इसीलिए मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस करता हूँ। जैसे आज आप देखो, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 6:30 से 8:30 होने वाला है। मैं पढ़ाते रहता हूँ, मैं सिखाते रहता हूँ, मैं कवर अप कर लेता हूँ उसको। मैं रोज क्लास करूँ 1-1 घंटे की, या एक दिन में 2 घंटे की क्लास कर लूँ, बात तो एक ही है ना।
लव यू गुरुजी, यू आर द गुरु द्रोणाचार्य टू मी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, बंद करते हैं। अब आप भी जाइए, आराम से खाना वाना खाइए, एंजॉय कीजिए, और अपन फिर कल मिलते हैं। और अभी अगर ये जो शादी वाला मैटर चल रहा है, अगर ये कुछ होता है तो जाते जाते एक चीज़ और बता दूं आपको मैं। अगर ये जो शादी वाला मैटर चल रहा है, जैसे कि मान लो होता है, तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो हो सकता है फिर बीच में कुछ डिस्टर्बेंस भी हो, क्योंकि अगर मैं करूँगा शादी तो हो सकता है मैं जून मंथ में ही कर लूँ, इसी मंथ। तो फिर आपको पता है, अगर मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ उस मामले में, तो हो सकता है कि 10 दिनों के लिए मैं पॉज ले लूँ। तो आप लोग डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। जब तक सारे टॉपिक खत्म नहीं होंगे तब तक कोर्स खत्म नहीं होगा, भले 3 महीना लग जाए। तो आप ये मत सोचना कि कोर्स का ड्यूरेशन 2 मंथ है और अगर सर ने 10-15 दिनों का गैप कर दिए तो फिर क्या होगा। कुछ नहीं होगा, कोर्स का ड्यूरेशन उतना बढ़ जाएगा, 2 महीने की जगह 3 महीने में होगा। क्या दिक्कत है, घर की बात है, मैं तो यहीं बैठा हूँ ना। तो डरिएगा घबराइएगा नहीं, ठीक है। जो भी रहेगा अपडेट कर दूंगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।